चलिए स्टूडेंट्स, देखिए लॉज ऑफ मोशन में नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। लास्ट में मॉर्निंग में देखिए हमने क्या पढ़ा था। मॉर्निंग की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। मॉर्निंग क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक आपका बच रहा है टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है ना, इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखिए टू ब्लॉक सिस्टम में सवाल कैसे आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए टू ब्लॉक सिस्टम, अब थोड़ा बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी दे दी है, और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इसको करेंगे। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए, फिर मैं आपको यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक रफ सरफेस है। ठीक है ना, ये इस तरीके से देखिए एक रफ सरफेस है, और इस रफ सरफेस पे बच्चों एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है ना, ब्लॉक रखा है, ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, सो कुछ इस तरीके से। नाउ मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा है इस रफ सरफेस के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, ये ऐसा है। ठीक, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये आपका रफ सरफेस है। ठीक, ये वाला जो सरफेस है ना, ये बेस जो दिखाई पड़ रहा है ये रफ है। ठीक, और इसके बाद ये भी आपका रफ सरफेस है, मतलब ये ब्लॉक का जो ये वाला सरफेस है ये भी रफ सरफेस है। रफ सरफेस जैसे ही बोलता हूं तुरंत समझ जाओगे आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होगा वहां पर। ठीक है ना, रफ सरफेस है तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा वहां पर पक्का। ठीक है ना, चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, मान लीजिए आपने ये वाले ब्लॉक को खींचा। कौन से वाले ब्लॉक को, ये वाले ब्लॉक को आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचा, ये इस तरीके से। ठीक, तो ये वाले ब्लॉक पे लगाया आपने एफ एक्सटर्नल। अब देखिए कैसे इस सिस्टम का पूरा आप फ्री बॉडी डायग्राम करोगे, बनाओगे। ठीक है ना, तो ध्यान से बच्चों चेक करो जरा। देखिए होगा क्या यहां पर, जब आप इस ब्लॉक को खींचोगे ये ऐसा, तो ऊपर वाला ब्लॉक भी चलने लगेगा। ठीक, ये थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम आप किस तरीके से बनाओगे। ठीक, देखिए ये देखिए बच्चों, ये एक रफ सरफेस है। ठीक, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये इस तरीके से, और ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, ये इस तरीके से। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने फोर्स लगाया किस पे, ये वाले ब्लॉक पे। मान लीजिए ये जो ब्लॉक रखा है नीचे, ऊपर वाले पे नहीं, नीचे वाले, इस पे आप फोर्स लगाओगे। ये देखो, देख रहे हो, तो इस पे आप लगा रहे हो फोर्स, तो ये भी साथ साथ चलने लगता है। ठीक, तो ऊपर वाले को किसने चलाया, पहला सवाल तो यही है। आपको ये सोचना चाहिए कि जब आपने इसको खींचा ये ऐसे, तो ऊपर वाले को किसने चलाया। तो जवाब है ऊपर वाले को चलाया किसने, फ्रिक्शनल फोर्स ने। कौन से फ्रिक्शनल फोर्स ने, जो इसके और इसके सरफेस के बीच में लग रहा होगा। सुनो, दो बार फ्रिक्शनल फोर्स आएंगे, कहां कहां पर। एक बार तो ये जो बेस है, बेस और ये वाले ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा, कांटेक्ट है, और इसके इसके बीच में कांटेक्ट है, तो एक बार यहां फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा। तो जब आप इसको खींच रहे हो इस तरीके से, इसको, तो इसको कौन बढ़ा रहा है, क्योंकि न्यूटन ने क्या बोला था, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा केवल वही बॉडी अपने स्टेट को चेंज करेगी। तो ये बॉडी मोशन कर रही है, ये वाला ब्लॉक ये मोशन कर रहा है, तो ऊपर वाले को कौन चला रहा है, तो जवाब है ऊपर वाले को फ्रिक्शनल फोर्स चला रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो थोड़ा सा आपको यहां पर समझना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से बच्चों आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। ठीक, सबसे पहले क्या किया आपने, आपने ऊपर वाला ब्लॉक पकड़ के बाहर लेके आए। ठीक, ये वाला ब्लॉक आप पकड़ के बाहर लेके आ रहे हो इस तरीके से, और ऊपर वाला क्यों चल रहा था, फोर्स तो आपने इस पे लगाया एक्सटर्नल फोर्स, इस पे येलो वाले पे। ऊपर वाला क्यों चल रहा है, तो जवाब है ऊपर वाला चल रहा है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक, तो जरूर ऊपर वाले ब्लॉक पे बच्चों यहां फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से, कांटेक्ट फोर्स है एक तरीके का। ये लीजिए, अब ध्यान से सुनिए, अगर ऊपर वाले पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा लग रहा होगा यहां पर, भाई यहां फ्रिक्शन होगा ना, यहां कांटेक्ट जहां हो रहा है यहां फ्रिक्शन होगा, उसी को मैंने दिखाया है। ठीक, तो नीचे वाले ब्लॉक पे किस तरीके से लग रहा होगा, आ जाओ जरा। नीचे वाले ब्लॉक पे सबसे पहले तो बच्चों एफ एक्सटर्नल लग गया है, ये तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, वो तो लगा ही हुआ है। और ऊपर वाले ब्लॉक पे ये एक्शन माना जाएगा, तो इसका रिएक्शन कैसे आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो इस पे फ्रिक्शन कैसे आएगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरीके से। ठीक, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दें,
अब थोड़ा ध्यान दें, आपके सामने जो किया था वही मैं करने जा रहा हूं यहां पर फिर से। मैंने क्या किया था बच्चों, इसको चलाया था ना, इसको, तो नीचे वाला ब्लॉक चल रहा है, तो नीचे वाले ब्लॉक और ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है और ये ब्लॉक, इनके सरफेस के बीच में भी क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी, क्योंकि ये ब्लॉक चलने लगा है इसलिए ये वाले ब्लॉक और ग्राउंड, ये वाला ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, समझो। और किनेटिक फ्रिक्शन अब आ गया होगा यहां पर, किनेटिक फ्रिक्शन आ गया होगा यहां पर, सही है, समझिए जरा। तो यहां पे फ्रिक्शन कैसे होगा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहां पर। तो यहां पे फ्रिक्शन ऐसे होगा, और ये फ्रिक्शन कहां से मिला है, ग्राउंड से, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा यहां पर, एफ ग्राउंड, एफ जी बोल दिया, ग्राउंड से मिला है। लो, अब ये अगर एक्शन है तो ग्राउंड पे रिएक्शन आया होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस ग्राउंड को ऐसा बनाना चाहो, मान लो आ जाओ भाई ग्राउंड ए, ये ऐसा आया, ठीक, तो ये एक्शन होगा तो इसका रिएक्शन भी आएगा, है ना। आपको पता है फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं, तो ये ग्राउंड पे मिलेगा ऐसा फ्रिक्शन। मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, तो जवाब है ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स चला रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये केस नंबर 1 है, ये क्या आपका केस नंबर 1 है। चलो अब मैं आपको केस नंबर 2 दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको केस नंबर 2 दिखाता हूँ। चलिए अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए कि, और ऐसा शायद मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक टेबल है, ये इस तरीके से, ठीक, या आप इस टेबल को भाई ऐसा बना लो, ठीक, ये एक टेबल है और इस टेबल के 4 पैर होते हैं, आपको पता है, 1 2 और ये तीसरा पैर है इसका, और ये इसका 4th, ठीक, 4 लेग्स हैं इसके। और मान लीजिए कि ये टेबल रखी हुई है बच्चों एक मैट के ऊपर, ठीक, ऐसा मैंने एफबीडी आपको पहले भी बनवाया हुआ है, मतलब एफबीडी बनाते टाइम ये केसेस मैंने आपको बताया, बट फिर भी अभी आप देख लो एक बार, ये आपकी क्या है, मैट है, ठीक, ये आपकी टेबल है, ठीक। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस बार हमने टेबल को खींचा, ओके, समझिएगा, टेबल है, फिर मैट है और मैट के नीचे ग्राउंड है, टेबल है, मैट है, मैट के नीचे ग्राउंड है, और आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया सपोज टेबल के ऊपर, ये ऐसा, ठीक। तो अगर आपने बच्चों यहां एक्सटर्नल फोर्स लगाया किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, तो आपने कभी कभी देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था, ठीक, कि आपने ऐसा टेबल को खींचा, ठीक, और ये मैट आगे चली गई। अब मैट आगे क्यों जा रही है, मैट आगे क्यों जा रही है, मैट को कौन ले जा रहा होगा सोचो, तो मैट को ले जाने वाला भी यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स टेबल के लेग और मैट के बीच में लग रहा होगा, ठीक। तो समझिए जरा क्या चल रहा होगा, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो किस तरीके से बनेगा, ये देखिए, और आपने ऐसा देखा होगा मैट भी आगे आ जाती है और कभी कभी नहीं भी आती है, तो जब नहीं आती है तो वो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, उसको आप छोड़ो। यहां पे एफ एक्सटर्नल लगाया, तो बात करते हैं मैट की, मैट भी आगे आ जा रही है, तो मान लो ये मैट है आपकी, मान लो ये मैट है, ध्यान से सुनिएगा, मैट को आगे किसने चलाया, मैट पे तो कोई फोर्स लगाया नहीं है, आपने तो टेबल खींची ना भाई, आपने तो टेबल खींचा हुआ है ना आगे, तो मैट को कौन चला रहा है, तो मैट को चला रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। अब ध्यान सुनो, तो इस मैट को चला रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कहां से मिला होगा, इसके और इसके कांटेक्ट में, ये कांटेक्ट फोर्स है टेबल और मैट के बीच वाला, तो अगर यहां एक्शन है तो यहां रिएक्शन मिलेगा, और यहां भी मिलेगा, इसके चारों पैरों पे मिलेगा, क्योंकि चारों पैर जो थे इसके वो मैट के कांटेक्ट में थे, ठीक। अब जरा ध्यान दो, जरा मैट भी चलने लगी, अब जरा मैट और मैट के नीचे जो ग्राउंड है उसके बारे में सोचिए, ये देखिए, ये मैट के नीचे ग्राउंड है इस तरीके से, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स दिखाया ये आपने यहां दिखाया, यहां, ठीक है, किसके कांटेक्ट में, टेबल और मैट के कांटेक्ट में आपने दिखाया है। अब आप फ्रिक्शनल फोर्स दिखाने जा रहे हो कहां, इस मैट और ग्राउंड के कांटेक्ट में। अब जरा समझिए, मैट भी तो चल रही है ना, मैट अगर चल रही है तो यहां पर मैट को रोकेगा कौन, ग्राउंड, और मैट के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो उसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा।
ये आपका ग्राउंड है इस तरीके से, ये आपका क्या है, ग्राउंड है इस तरीके से। ठीक, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। अब ग्राउंड और इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कहां आएगी, वो मैट पे आएगी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसे। ये फ्रिक्शनल फोर्स कहां से मिला है, ग्राउंड से। और ये एक तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा आपका एफ के, क्योंकि मैट भी चल रही है और ये एक्शन है, तो रिएक्शन कहां आएगा, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है ना, एफ के, समझ जाना। ये ऐसा सिनेरियो यहां पर चल रहा है। अच्छा एक बात और बताता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि टेबल आपने खींची मैट नहीं चलती, ऐसा भी होता है भाई, हो सकता है आपने टेबल खींची मैट नहीं चली, क्यों नहीं चल रही मैट, क्या पता मैट और ग्राउंड के बीच में इतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स हो कि मैट कभी चले ही ना और टेबल फिसल जाए ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। तो ये डायग्राम यदि आप देखें तो आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चलेंगे सवाल क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन थोड़े इसके डिफिकल्ट होते हैं, डिसीजन लेना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस में। ओके, सो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चंस। देखो इसी सिनेरियो को आप कंपेयर कर सकते हो, यही मैं कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो सिनेरियो आपने बनाया है इसको आप कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, टू ब्लॉक सिस्टम के साथ। कैसे, देखिए मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर टेबल रखी थी, यहाँ नहीं सॉरी, ये ग्राउंड है। पहले देखो आराम से देखना जरा क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से चेक करना। ये ग्राउंड है आपका, ठीक, ग्राउंड के ऊपर यहां मैट रखी थी, मैट की जगह पे एक ब्लॉक रख दो, ठीक। फिर मैट के ऊपर टेबल रखी थी, टेबल की जगह आप एक ब्लॉक रख दो। यहाँ पे सभी सरफेस रफ है, यहाँ भी फ्रिक्शन है, यहाँ भी फ्रिक्शन है। तो एफबीडी कैसे बनेगा जब आप बनाओगे तो, और मान लो कि फोर्स लगाया गया एक्सटर्नल ऊपर वाले ब्लॉक पे, क्योंकि सबसे ऊपर टेबल थी तो सबसे ऊपर वाला ब्लॉक है एफ एक्सटर्नल। इसका फ्री बॉडीड में आप मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे दिखाओगे, अभी मैं वेट और नॉर्मल ये सब नहीं ले रहा हूं, बस आप फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे दिखाओगे, तो ऊपर तरीके से आप दिखाओगे। चेक कर लो, टेबल पे ऐसे पीछे लगा हुआ था तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसा आ जाएगा, पीछे, ठीक। क्यों पीछे आ जाएगा, क्योंकि भाई समझो ना, जैसे टेबल आगे जा रही थी, ठीक, तो टेबल जब आगे आ रही थी तो मैट आगे आ रही थी, तो यहां पर ऊपर वाले ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया, नीचे वाला भी खिसक रहा है ऐसा मान रहे हैं, ऊपर वाले पे आपने फोर्स लगाया। कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप देखोगे तो कभी कभी ऐसा होता है भाई, क्यों नहीं होता है ऐसा। ये ऊपर वाले पे आपने लगाया और अब ये तो बहुत फ्रिक्शनलेस है, ये लो, ठीक, ऊपर वाले पे लगाओगे और नीचे वाला भी चलने की कोशिश करेगा, देख रहे हो, देख रहे हो, ऊपर वाले पे ही लगाया है लेकिन नीचे वाला भी चलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ऊपर वाले टेबल को खींचा, मैट चलने लगी, ठीक, तो वही हाल यहां पर है, ऊपर वाले ब्लॉक को आपने खींचा, नीचे वाला ब्लॉक चलने लगा, तो नीचे वाले ब्लॉक को किसने चलाया होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ने, ठीक। भाई मान लो अगर तुम अभी ये नहीं बना रहे हो, मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसका जब फ्री बॉडी बनाओगे तो नीचे वाला ब्लॉक भी अगर आगे आ रहा होगा, ऊपर फोर्स लगाया, और अगर नीचे वाला भी अगर आगे आ रहा होगा, अगर आगे आ रहा होगा, तो नीचे वाले को आगे कौन ला रहा होगा, जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मैट पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था वैसे मैट की जगह ये येलो कलर वाला ब्लॉक है, ठीक, तो ये आगे आएगा और इसको मिलेगा ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्या दिक्कत है बताइए। उसके बाद अब बात करते हैं ग्राउंड की। जब आप ग्राउंड को लोगे ये इस तरीके से, ठीक, तो ध्यान चेक करो, क्योंकि ये नीचे वाला भी चलना चाहता है, तो ग्राउंड इसको रोकने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा एक काइनेटिक फ्रिक्शन देके। एफ के इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये आप एफ जी लिख दो यार, क्या दिक्कत है ना। एफ जी का मतलब ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स ऐसे मिलेगा, तो ग्राउंड को किधर मिलेगा, ग्राउंड को एफ जी किधर मिलेगा, ये ऐसे, ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन इधर आएगा, ठीक। सो इस तरीके से, क्या दिक्कत है बताइए। तो आप इस टेबल और मैट वाले सिस्टम को आप टू ब्लॉक सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा चलो अब इसका फाइनल आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे। फाइनल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलिए आगे देखिए जरा। नाउ क्वेश्चन देखिए जरा क्या है क्वेश्चन, फाइंड फोर्स, क्वेश्चन है आपके पास क्या, फाइंड फोर्स
when A slip over B, करेक्ट। फाइंड फोर्स की वैल्यू निकालनी है जब ए बी के ऊपर स्लिप कर जाएगा, और डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये आपका ब्लॉक है बी नाम का, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है ए नाम का, ये ब्लॉक ए है और ये है आपका ब्लॉक बी, ठीक है ना। ये है आपका ब्लॉक बी नीचे वाला, ठीक। और फोर्स लगाया है नीचे वाले पे एफ, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे वाले पे फोर्स लगाया है एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। और ब्लॉक ए का जो मास है 2 किलोग्राम, ए का मास कितना है आपका 2 किलोग्राम, और ब्लॉक बी का जो मास है वो है आपका 4 किलोग्राम, सही है। नाउ अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो गिवन है आपको यहाँ पर कितना गिवन है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.3, ठीक। म्यू इज इक्वल्स टू 0.3 ये फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, ओके। नाउ अब ध्यान से समझिए बच्चों, जब आप नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे, ठीक। अच्छा नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, मान लीजिए नीचे वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का कुछ तरीका होता है, क्या है तरीका ऐसा नहीं कि कोई ऐसा तरीका है, कोई रूल है आप लगा दोगे हर क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन करते करते आपकी प्रैक्टिस होती है, तो आपको मैं कुछ केसेस यहाँ पर दिखाऊंगा, वहां से आपकी प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी। देखिए जब आप नीचे वाले को खींचोगे, अभी ये स्मूथ रखा है, ठीक। जब नीचे वाले को खींचोगे ऊपर वाला भी चलेगा, सोचो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चेक कर लो, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है मान लीजिए, ठीक। और ये ब्लॉक है बी और ये ब्लॉक है ए, ठीक। ब्लॉक बी ब्लॉक ए, ठीक। तो जब आप नीचे वाले को खींचोगे इस तरीके से, ठीक, जब आप नीचे वाले को इस तरीके से खींचोगे, क्योंकि स्मूथ है सरफेस, तो नीचे वाला चलेगा, साथ में ऊपर ऊपर वाला भी चलेगा, ठीक। तो ऊपर वाले को कौन चला रहा है, तो ऊपर वाले को फ्रिक्शनल फोर्स चला रहा है। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स चला रहा है, जो इसके और इसके, इन दोनों ब्लॉक ए और बी के कांटेक्ट सरफेस के अलोंग होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स इसको ऐसे आगे चला रहा है, ठीक। और दोनों एक कॉमन एस्केलेशन ए से आगे मूव कर रहे होंगे, ध्यान से चेक करो, दोनों एक कॉमन एस्केलेशन ए से आगे मूव कर रहे होंगे पहले। और सवाल ये है कि ध्यान सुनिए, थोड़ा समझ लेना पहले, ठीक। सवाल ये है कि ए कब स्लिप करेगा बी से। स्लिप करने का मतलब क्या है कि आपने इसको चलाया और ए को आगे कौन बढ़ा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स ए को आगे बढ़ा रहा है, सुन लो, ए को जो फ्रिक्शनल फोर्स आगे बढ़ा रहा है उसकी अपनी एक लिमिट होती होगी ना भाई, समझो ध्यान से। और भरोसा नहीं है तो आप करके देख लो, इसको खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, और फोर्स लगाते जाओ और फोर्स लगाते जाओ और फोर्स लगाते जाओ, तो फोर्स लगाते लगा अचानक एक ऐसा फोर्स आएगा, ये वाला जो आप बी पे लगा रहे हो, अचानक एक ऐसा फोर्स आएगा, बी पर लगने वाला ऐसा फोर्स आएगा कि ए पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब ए पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लिमिट पे चला जाएगा यार, और उससे ज्यादा वो बन ही नहीं पाएगा। और तुमने नीचे इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया, ये तेजी से भाग गया और ए कहीं ना कहीं बी से स्लिप कर जाएगा। क्यों, ए को ले जाने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, उसकी एक लिमिट होती होगी ना अपनी, उससे ज्यादा तो वो बन नहीं पाएगा। तो अगर आप थोड़ा धीरे धीरे मतलब कम फोर्स लगा रहे हो बी के ऊपर, तो ए चल रहा है, क्योंकि अब ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स बन रहा होगा वो ए को आगे ले चलने में कैपेबल है। लेकिन अगर आपने बी को इतना ज्यादा फोर्स दे दिया कि ए पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट के पास चला गया, उससे ज्यादा वो बन नहीं सकता है, तो बी आगे निकल जाएगा और ए छूट जाएगा पीछे, यानी कि स्लिप कर जाएगा, ए बी के ऊपर से स्लिप कर जाएगा। अब यही बात मैं यहां पर लिख दूं, जो बात मैंने भी आपसे करी पहले वही बात मैं आपको लिख देता हूं यहां पर। क्या बातें मैंने आपसे करी, देखिए मैंने कहा व्हेन एफ इज अप्लाइड, व्हेन एफ इज अप्लाइड ऑन, व्हेन एफ इज अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक, ऑन लोअर ब्लॉक मतलब नीचे वाला जो ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक बी, तो क्या होगा बच्चों बताइए, both block will start, both block will start moving, both block will start moving, ओके दोनों ही एक सेम एस्केलेशन से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ओके देयर विल बी कॉमन एस्केलेशन, देयर will
be a common, there will be a common acceleration, है ना, दोनों ब्लॉक एक कॉमन एक्सलेशन से चलने लगेंगे, ठीक, ओके। फिर कॉमा, ए को कौन एस्केलेट करता है, ए को कौन एस्केलेट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों भाई, अगर ए बी के ऊपर चल रहा है, ऐसे दोनों अगर आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो ए ने अभी तक स्लिप नहीं किया है, तो ए और बी के बीच में एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता है बस, ठीक। तो यही बात यहां पर लिख लेते हैं। क्या लिखा बच्चों, ध्यान से सुनिए, कॉमन एस्केलेशन, कॉमन एस्केलेशन के बाद आपको नोट करना है क्या, सॉरी सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन विल, या स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सेलरेट्स ब्लॉक ए, ब्लॉक ए को आगे ले जाने वाला कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता है, ओके। but if whole system is, but if the whole system is, but if the whole system is moving with such escalation, moving with such एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनिएगा, अगर पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे एस्केलेशन से चल जाए कि ए और बी के बीच में लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाए, तो उस टाइम बी निकल जाएगा और ए बेचारा पीछे रह जाएगा, क्योंकि ए को ले जाने वाला फ्रिक्शन फोर्स अब उससे ज्यादा बन नहीं सकता है। यही बात लिख रहे हैं यहां पर, क्या, बट इफ होल सिस्टम इज मूविंग विथ सच एन एस्केलेशन दैट static friction between A and B, that friction between A and B reaches up to its maximum value, तो उस टाइम क्या होगा बच्चों, up to its maximum value, तो उस टाइम क्या होगा बच्चों, after that the block A will slip over B, over block B, ठीक। इस बात को ध्यान से सुनिए भाई, हमने क्या कहा, हमने कहा हम फोर्स बढ़ाते गए बी के ऊपर हमने ऐसा फोर्स लगा दिया कि ये दोनों उस एस्केलेशन से एस्केलेट करने लगे कि ए को आगे ले जाने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, तो ए को आगे कोई नहीं ले जा पाएगा, बी आगे निकल जाएगा, ए पीछे छूट जाएगा, हम बोलेंगे ए बी के ऊपर स्लिप हो गया। तो ऐसा एस्केलेशन, जिस एस्केलेशन को देते टाइम एफ कहां पहुंच जाए, फ्रिक्शन फोर्स ए और बी का कहां पहुंच जाए, अपने मैक्सिमम लिमिट पे, तो उससे एस्केलेशन जैसे थोड़ा सा बढ़ाओगे तो बी पे इतना ज्यादा फोर्स लग जाएगा कि फ्रिक्शन इतना बन नहीं पाएगा, बी आगे निकल जाएगा। तो उसी फोर्स को आपको बताना है, एफ एक्सटर्नल कर लो, उसी फोर्स को आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब आप ध्यान से चेक करो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक, थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा। अब बनाते हैं हम इसका क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, कुछ सिस्टम आपको इस तरीके से दिया था, फटाफट बना लेता हूं मैं, ये ऐसे, ठीक, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ऊपर वाला 2 किलोग्राम, नीचे वाला ये 2 kg था बच्चों आपका, ये आपका 4 kg था, और यहां ये आपका स्मूथ था नीचे सरफेस, मतलब ग्राउंड नीचे का स्मूथ था, और यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया था आपको, 0.3। चलिए ए को पकड़ के बाहर लेके आइए, या आप ऐसे ही दिखा दो भाई, ये देखो ये ब्लॉक ए है, ठीक। अब बताओ, और ये है ब्लॉक बी आपका, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक ए का वेट सबसे पहले लगेगा नीचे, कितना, मास कितना है 2, तो वेट कितना आएगा 2 इंटू जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ए और बी के बीच में कांटेक्ट है तो नॉर्मल फोर्स भी आएगा, बी ए पे लगाएगा नॉर्मल ऊपर, तो इसको नॉर्मल मिलेगा n, और जैसे इसको नॉर्मल मिलेगा तो ये बी को भी नॉर्मल देगा, तो नीचे
बी का वेट कितना आ जाएगा चेक करो 4g, और बी को नॉर्मल मिलेगा इस तरीके से n, एक्शन रिएक्शन, ठीक। उसके बाद अब खास बात ध्यान चेक करो, ए को आगे कौन ले जा रहा था ऐसा सोचो, क्योंकि आपने एफ एक्सटर्नल किसके ऊपर लगाया था ब्लॉक बी पे, तो ए को कौन ले जा रहा था फ्रिक्शनल फोर्स एफ, तो ये अगर एक्शन है तो रिएक्शन इस पे आएगा। अब बताओ क्या दिक्कत है, ठीक। तो ये बन गया बच्चों यहाँ पर आपका क्या फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। नाउ अब अच्छा एक चीज और, नीचे भी कांटेक्ट है, तो नीचे अगर कांटेक्ट है तो ग्राउंड बी को देगा नॉर्मल एन डैश, तो ग्राउंड को भी नॉर्मल मिलेगा कितना, चाहो तो आप बना सकते हो, ये ग्राउंड है आपका, ठीक, और ग्राउंड को नॉर्मल मिलेगा कितना एन डैश, किसने दिया ब्लॉक बी ने। अब सुनो सुनो, यहां पे ये स्मूथ है तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, इसलिए हमने ब्लॉक बी, ठीक है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, तो ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में हमने कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिखाया है। समझ में आई बात। अब एक खास बात ध्यान सुनो, जहां वाले भी फ्रिक्शन की आप कैलकुलेशन कर रहे होगे, आई रिपीट, जहां वाले फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कांटेक्ट फोर्स, जहां वाले फ्रिक्शनल फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे होगे वहीं वाला नॉर्मल लेना है भाई, ध्यान से चेक करो। अगर आप ए और बी के बीच यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब ये वाले इन दोनों के बीच में जो दिखा है एफ एफ, तब आप कौन सी नॉर्मल लोगे, ए और बी के बीच वाली नॉर्मल, और ए और बी के बीच वाली नॉर्मल कौन सी एन, समझे। और अगर आप यहां फ्रिक्शनल की कैलकुलेशन कर रहे हो यहां पर, तो आप बी और ग्राउंड के बीच वाला नॉर्मल लोगे, एफ इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन होता है ना, तो कौन सा एन यूज करोगे, सवाल ये, ठीक। तो नॉर्मल वो वाला यूज करेंगे, कांटेक्ट देख के यूज करेंगे, समझ गए। अगर ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, वैसे तो यहाँ नहीं निकालना है, स्मूथ है, अगर निकालना होता तो हम ये वाला नॉर्मल यूज करते, इसके और इसके बीच वाला नॉर्मल एन डैश है, समझ गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है यहाँ पर, ओके। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब ध्यान से सुनिए जरा यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए। अब क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, आप एफ मैक्सिमम निकाल लीजिए, मतलब जितने भी फ्रिक्शनल फोर्स दिखाई पड़ रहे हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक। एफ मैक्स जितने भी सरफेस पे दिखाई पड़ रहे हैं, वैसे तो अभी हमें एक ही सरफेस पे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो एफ मैक्स निकाल लो। एफ मैक्स कैसे निकलता है, म्यू इंटू एन से, एफ मैक्स कैसे निकलता है, म्यू इंटू एन से, सही है। सो म्यू कितना दिया हुआ है 0.3, और एन कैसे निकलता है, इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2g, यही पे निकाल दे रहा हूं, एन बराबर 2g, और 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, सो नॉर्मल कितना आ गया आपका 20, सही है। तो ये आ गया 20, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपका 2 3 जा 66 न्यूटन, पॉइंट भी तो है 0.3, ठीक। तो एफ मैक्स कितना बन सकता है बताओ 6 न्यूटन। इतना करने के बाद हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा करना है, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना बन सकता है वो आपको निकाल लेना है। जैसे ही आप वो निकाल लोगे, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान से चेक करो, आपको इनके मोशन की इक्वेशन लिखनी है। तो ये वर्टिकल में तो मोशन करता नहीं है ब्लॉक टू ब्लॉक सिस्टम में, केवल हॉरिजॉन्टल करता है, तो इसको पहले ब्लॉक ए की इक्वेशन लिखिए। तो ब्लॉक ए को इधर ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, एफ, तो यही नेट फोर्स है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा एम में, मास कितना है इसका 2, तो एम, और एस्केलेशन ए आपने पहले ही मान लिया कि भैया दोनों सिस्टम कितने एस्केलेशन से चलते हैं, दोनों एक साथ ए एस्केलेशन से चलते हैं, ठीक। सो यहां से एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए से एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, एम की जगह 2 और ए, ठीक। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर बच्चों ये वाले ब्लॉक को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, बहुत ध्यान से चेक कर लेना, एफ एक्सटर्नल इधर चल रहा है ना भाई, ये ब्लॉक ऊपर नीचे जा नहीं रहा है, यानी कि इस 4g ने बैलेंस किया हुआ है किसको, 4g, और नॉर्मल n ने मिलके n डैश को बैलेंस किया हुआ है, n डैश बराबर n प्लस 4g हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे करके जा रहा है, तो एफ एक्सटर्नल बड़ा हो जाएगा किससे, एफ से, क्योंकि एफ पीछे करने की कोशिश कर रहा है इसको, और एफ एक्सटर्नल इधर, तो बट पूरा सिस्टम इधर चल रहा है, तो एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, एफ एक्सटर्नल, ठीक, माइनस एफ इज इक्वल्स टू, तो ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, एम इंटू ए के इक्वल होता है, तो इसका मास कितना है 4 इंटू, पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से जा रहा था, ये लीजिए। अब क्या करते हैं, इसको आप यहां पर ऐड कर लीजिए, और यहां से कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये फ्रिक्शन से फ्रिक्शन गया, और आप एस्केलेशन की वैल्यू निकाल लिया करिए यहां से।
तो आ जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड बना बचा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 + 2 कितना हो गया 6a, और यहां से बच्चों एक्सलेशन निकाल लोगे तो आ जाएगा एफ एक्सटर्नल बाय 6। ये लीजिए क्या दिक्कत है, जैसे ही आप ये निकाल लोगे अब आपको क्या करना है, आप एक्सलेशन की वैल्यू निकाल लीजिए और ले जाके चाहे नंबर 1 में रख दो चाहे नंबर 2 में रख दो, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसको ले जाके यहां पर रखना है, मैं तो फर्स्ट में रख रहा हूं अभी। यहां जब आप पुट करोगे तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसके टर्म्स में आ जाएगी, ध्यान से चेक करना, एफ बराबर क्या लिखा है 2 इंटू ए लिखा है, और ए की जगह तुम क्या रखोगे, बहुत ध्यान से चेक कर लेना, ए की जगह तुम क्या रखोगे एफ एक्सटर्नल रखोगे, तो ए की जगह क्या रखा तुमने एफ एक्सटर्नल बाय कितना था 6 था। अब 2 1 2 और 2 3 6, तो यहां से स्मॉल एफ यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है एफ एक्सटर्नल बाय 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब कुछ बात मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से अब मेरी बात को सुनिएगा बच्चों यहां पर आप, ठीक है। नाउ देखिए, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स में रिलेशन आ गया। हाँ, यहां से आपको क्या दिखता है बताइए, यहां से आपको क्या दिखता है इस रिलेशन से, चलो नेक्स्ट पेज पे हम इसको समझते हैं जरा। क्या निकाला आपने, आपने निकाला फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर F एक्सटर्नल बाय 3। क्या दिखता है यहां से आपको दिखता है F एक्सटर्नल को अगर बढ़ाते जाओगे, चेक कर लो भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रहा है, F इज स्मॉल f इज प्रोपोर्शनेट टू F एक्सटर्नल, यानी कि F को बढ़ाने से, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाने से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। यस सर, यही तो पढ़ा रहा हूं भाई, यही तो पढ़ा रहा हूं, चेक कर लो, इधर आओ देखो, अगर तुम F एक्सटर्नल बढ़ाओगे, हाँ, तो ध्यान से समझो, इन दोनों के सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना बन सकता है, अभी वो तुम्हें निकाल के दिखाया है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना बन सकता है 6 न्यूटन। तो चेक कर लो, तुमने एफ एक्सटर्नल किया 1 न्यूटन, तो इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को क्या बना लेगा 1 न्यूटन, ब्लॉक ए को आगे ले जाएगा। फिर तुमने इसको बढ़ा के किया 2 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को 2 न्यूटन कर लेगा यहां पर, ठीक भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन तो कब तक बढ़ सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है 6 न्यूटन, यही तो बता रहा हूं, ठीक। फिर एक्सटर्नल फोर्स को तुमने 3 न्यूटन कर दिया, तो ए को ले जाने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो गया आपका, भी कितना हो गया आपका 3 न्यूटन, ठीक 3 न्यूटन। आपने एक्सटर्नल फोर्स को 4 कर दिया, तो ए को ले जाने वाला 4 हो गया, समझ गए, ये कहानी यहां पर चल रही है। लेकिन जैसे ही आपने एफ एक्सटर्नल को बढ़ा बढ़ाकर कितना कर दिया, एफ एक्सटर्नल को आपने बढ़ा बढ़ाकर कितना कर दिया 6 न्यूटन। अब क्या होगा, अब क्या होगा सोचो, अब ये अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा, और इसके बाद जब आप फोर्स लगाओगे, ठीक, तो जो आपका क्या नाम है ब्लॉक ए है, उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा और स्लिप कर जाएगा, ठीक, ओके। अब सुनिए, ये तो सोचने का तरीका, ये तो सोचने का तरीका है, इसका मतलब ये नहीं है कि एफ एक्सटर्नल तुमने 6 न्यूटन लगा देना है तो वो फिसल जाएगा, मतलब ए पीछे स्लिप कर जाएगा, ऐसा नहीं आता आंसर। ये एक सोचने का बस तरीका बताया। अब सुनो ध्यान से, अब बस मैं इतना पूछना चाहता हूं तुमसे कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या निकालना था बताओ, तुम्हें क्वेश्चन में वो वाला एक्सटर्नल फोर्स निकालना था जिस पे ये एफ मैक्सिमम हो जाए, स्टैटिक वाला। तो इस एफ की जगह क्या पुट करोगे तुम, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं, एफ मैक्स पुट कर दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा जिस टाइम ये स्टैटिक अपना मैक्सिमम हो गया होगा उस टाइम एक्सटर्नल फोर्स कितना रहा होगा, ये पता चल जाएगा। अभी मैंने तुमसे एक बात बताई थी भाई, मैंने तुम्हें बताया था कि एफ एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो फिर ये बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम लिमिट पे आएगा, है ना। कुछ लोग सोचेंगे इसको बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही इसको 6 कर दोगे, है ना, तो ये भी 6 पे आ जाएगा, अब ए बी के ऊपर से फ्लिप कर जाएगा। सोच तुम सही रहो भैया, नीचे 3 भी तो लगा हुआ है, इन दोनों में डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन में मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल नहीं है, एफ एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल बाय 3 है ना, 3 भी तो बैठा है ना, तो उसकी भी तो इज्जत करो, मतलब समझो, मतलब समझो। देखो अब तुमने क्या चालाकी करी यहां, तुमने बस चालाकी इतनी करी कि एफ मैक्स जो है, एफ की जगह तुमने मैक्सिमम फ्रिक्शन रख दिया है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन तुम पहले निकाल के बैठे हो, कितना है 6 न्यूटन, उठा के रख दो भैया, यहां पे रख दो। जैसे ही एफ मैक्स रखोगे, यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स रखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जिस टाइम फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हुआ होगा उस टाइम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया गया है, वो आ जाएगा, ठीक। तो यहां से एफ एक्सटर्नल बाय 3, और 3 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, 3 6 18, तो यहां से क्या आ जाएगा
एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 3 6 18। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया होगा 18 न्यूटन का, ठीक, तुरंत फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो गया होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। मतलब 18 न्यूटन से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाओगे, यानी कि 18.00001 भी लगा दिया, तो ए बी से फिसल जाएगा, स्लिप कर जाएगा, बी आगे निकल जाएगा, ए छूट जाएगा। बात समझ में आई? तो उसने हमें ये पूछा था कि कितना फोर्स लगा दें एक्सटर्नल कि ए जस्ट बी से स्लिप कर जाए, तो वो फोर्स है 18 न्यूटन। हमें बस वो फोर्स बताना होता है ना। हालांकि 18 पे वो फिसलने की तैयारी करेगा, 18 से थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे 0.00001 18.001 तब फिसलेगा, लेकिन हमें वही वैल्यू रिपोर्ट करनी होती है क्वेश्चन में, याद रखिएगा। वही वैल्यू बतानी होती है जिसपे ऐसा जस्ट होने वाला है, अगले पल ऐसा हो जाएगा, ए बी से स्लिप कर जाएगा। ठीक, अभी रुक जाओ, अभी 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे तो क्लियर आपको हो जाएगा। 18 न्यूटन का फोर्स लगाओगे 18 न्यूटन का, तो ए स्लिप कर जाएगा, बी आगे निकल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी 2-4 सवाल और कराएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये फर्स्ट पेज है आपका। एक सवाल से नहीं आएगा, इसमें अलग अलग होता है ना, अभी डिफरेंट केसेस कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अच्छा, क्या अभी आवाज क्लियर आ रही है? चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है आपसे फाइंड फोर्स व्हेन ए विल स्लिप ओवर बी। फाइंड द फोर्स when there A will slip over B, when there A will slip ओवर B, है ना। इस बार आपको डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अरे भाई बन जाओ यार, अरे समझ जाना यार, है ना। ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर बच्चों एक और ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, कहानी वही है आपकी, मासेस आपके उतनी ही, आपके 2 किलोग्राम है, ठीक, और ये आपका 4 किलोग्राम है। सही है। इस बार बच्चों आपको क्या दे दिया है इन्होंने, फोर्स 4 किलोग्राम पे ही लगाया जैसे पहले लगाया था एफ एक्सटर्नल। ठीक, आपको बताना है कितना एफ एक्सटर्नल लगाएं कि ए स्लिप हो जाए बी के ऊपर से। ठीक, नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ भी दिया है 0.3, मतलब ब्लॉक ए और बी, ये ए है तुम्हारा ब्लॉक और ये तुम्हारा बी है। ए और बी के बीच में भी क्या है, फ्रिक्शन है। सही है। और यहाँ पे देखो बी और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन है। पिछली बार ग्राउंड कैसा था, स्मूथ था, इस बार ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में भी फ्रिक्शन है। म्यू कितना दिया है, 0.6 दिया, 0.6 दिया हुआ है। ठीक, नाउ अब देखिए, अब आपको कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक, देखो हमने बोला इसको कॉन्टेक्ट सरफेस 1, कॉन्टेक्ट सरफेस 1, और इसको हमने बोला कॉन्टैक्ट सरफेस 2। भाई लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट में नीचे स्मूथ था यहाँ पर, है ना, यहाँ स्मूथ था तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं थी। इस बार थोड़ा सा हमें फ्री बॉडी डायग्राम में और भी चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से चेक करो, एक्सटर्नल लगाओगे तो ये ए भी बी के साथ साथ चलेगा। तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें तो ए का कैसे बनेगा, ए का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर कैसे बनेगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों। ए का वेट कहां लगेगा, नीचे 2g। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से अभी, हाँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए ए को, ए और बी के बीच में नॉर्मल ऊपर आ रहा होगा ऐसे, है ना भाई। बी ने ए पे नॉर्मल ऊपर लगाया तो नॉर्मल भी आप दिखा दो। ओके, नो अब ये बताओ कि ये ब्लॉक ए है भैया तुम्हारा, ठीक, क्या है, ब्लॉक ए। ओके, ये ब्लॉक ए। अब सुनो, ब्लॉक ए को आगे किसने चलाया भाई, ब्लॉक ए को आगे कौन चला रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है भाई, बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है पता है ये आप निकालोगे कैसे, ये वाला म्यू रखोगे, चलो मैं निकालते हुए दिखा रहा हूं, लगे हाथ में निकालते हुए आपको दिखा रहा हूं। ठीक, ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको निकाला जाएगा मैक्स वैल्यू इसका, कहां पर, सरफेस 1 पे। ठीक, ये वाला म्यू लोगे और एन कौन सा लोगे, इन दोनों के बीच वाला, मतलब ब्लॉक बी ने ए पे जो लगाया है उसकी वजह से। कांटेक्ट पे जो नॉर्मल आता है वो वाला देखना भाई, इन दोनों के बीच वाला नॉर्मल मत ले लेना, क्योंकि यहां जो फ्रिक्शन निकालेंगे वो इन दोनों के बीच जो एन डैश नॉर्मल आएगा वहां से निकालेंगे।
ठीक। सो कितना हो जाएगा, म्यू कितना है 0.3 और एन कितना रखोगे आप, एन बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू जी यानी कि 20। चेक कर लो, एन बराबर 2 इंटू जी यानी कि 2 इंटू 10 20। ठीक, कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। इसी तरीके से अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ किसका, ब्लॉक बी का। सो ये है आपका ब्लॉक बी, लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ये है आपका ब्लॉक बी, सही है। और इस ब्लॉक बी में 4 kg कहां आएगा, नीचे। ठीक, सो 4 kg का मतलब है 4g वेट आएगा नीचे, और वेट आएगा नीचे। अब खास बात ध्यान से चेक करो, 2 किलोग्राम बी ने 2 किलोग्राम को नॉर्मल एन दिया था, तो 2 किलोग्राम भी बी को नॉर्मल देगा एन, तो इसका रिएक्शन यहां मिलेगा एन। ठीक, इसको बना दिया। और सुनिए, ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल लगेगा, ग्राउंड देगा इसको नॉर्मल ऐसे एन डैश। ठीक, तो ऊपर मिला इसको एन डैश। ठीक, और ये रहा तुम्हारा ग्राउंड, जैसे ग्राउंड बनाओगे ग्राउंड को नॉर्मल मिलेगा क्या, एन डैश नीचे की तरफ। कौन देगा, ब्लॉक बी देगा। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, क्योंकि ये ब्लॉक बी आगे जा रहा है, इसलिए यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक बी पे किधर लगेगा, पीछे लगेगा। इसको आपने बोल दिया एफ जी, एफ जी का मतलब ग्राउंड से, तो इसका रिएक्शन ग्राउंड पे ऐसे आएगा एफ जी। इस बार यहां क्यों फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ऐसा हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ध्यान से चेक करिए, म्यू का वैल्यू कितना है 0.6। नाउ अब हम निकालेंगे एफ मैक्स ऑन सरफेस 2। ठीक, सरफेस 2 के लिए फ्रिक्शनल फोर्स मैक्स कितना आएगा, यहां पर म्यू इंटू एन, म्यू लोगे ये वाला, इसको चलो म्यू 1 बोल दिया, और इसको म्यू 2। सो म्यू 2 इंटू नॉर्मल एन नहीं लोगे, यहां वाला नहीं, यहां वाला लेंगे, और यहां वाला नॉर्मल कितना है इन दोनों के बीच का, एन डैश। ठीक, तो म्यू 2 इंटू एन डैश, यहां से आ जाएगा कितना। अच्छा एक काम कर लो भैया, एन डैश अलग से कैलकुलेट कर लो, एन डैश आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए कहीं पर, कहां पे करोगे, यहां करोगे। एन डैश इज इक्वल्स टू, दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से चेक करना। इस एन डैश ने किसको संभाल के रखा है, 4g और n को, क्योंकि 4g और n सेम डायरेक्शन में, 4g प्लस n, तो यहां से आ जाएगा कितना, 4g हो गया 40, और n तुमने कहीं पहले निकाला होगा, n बराबर कितना था 2g, n बराबर 2g, 2 इंटू 10 20। ठीक, तो ये आ गया कितना 60। ठीक, तो एन डैश आ गया 60। सो यहां से निकालोगे वापस आके, म्यू 2 कितना है 0.6, और इंटू में एन डैश अभी भी निकाला है कितना है 60 है, यहां से आएगा 6 से 36, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा यार, चेक कर लो, पॉइंट हटाएंगे, यस 36 है ना। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर 36 न्यूटन आ गया। ठीक, तो दोनों सरफेस पे हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप, अब थोड़ा सा सोचो, आप सोचो थोड़ा सा, क्या सोचोगे, और मैं आपको बताता हूं क्या सोचोगे आप। पहले उस बात को सोचो तब तो बात बनेगी। देखो एक बात बताऊं, सुन लो सुन लो, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। देखो नए पेज पे ही समझा देता हूँ, नहीं यहीं पे समझा देता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, और नोट भी करवा दूंगा मैं आपको। ठीक, ब्लॉक ए ब्लॉक बी 2 किलोग्राम, और ये हो गया तुम्हारा 4 किलोग्राम। बहुत ध्यान से सुनो भाई, बहुत ध्यान से सुनना। बी और ग्राउंड के बीच में, ये तुम्हारा ग्राउंड है ना, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ग्राउंड है। ठीक, बी और ग्राउंड के बीच में यहां पर मैक्सिमम फोर्स कितना बनता है फ्रिक्शन का, 36 न्यूटन। ठीक, मतलब इस बी को 36 न्यूटन फोर्स मिलेगा, तो आप बस इसके बारे में सोचा करो। और एक बात और सोचा करो, क्या कि जब तक बी नहीं चलेगा ए बी के ऊपर से स्लिप नहीं करेगा। क्या मैंने सही कहा, जब तक भाई बी ही नहीं चलेगा, सुनो, जब तक बी ही नहीं चलेगा ए क्या चलेगा, क्योंकि बी जब चलेगा तभी तो ए चलेगा। ये बी है और ये ए है। ठीक, नो अब ध्यान से चेक करिए, देखिए ये जो बी है, ठीक, जब बी ही नहीं चलेगा तो ए क्या चलेगा, तो बी का चलना जरूरी है। जब बी चलेगा तभी ए चलेगा, और तब जाके ए कहीं स्लिप करेगा। ऐसे सोचो आप, ऐसे सोचो आप। और बी कब चलेगा बता दो जरा, ए को मत देखो भैया तुम अभी, भाई तुम बस बी को देखो, बी कब चलेगा, 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 बी तब चलेगा
जब तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स पता है किससे ज्यादा हो जाए, ये वाले फ्रिक्शन से, क्योंकि बी पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, पीछे लग रहा है जो ग्राउंड से मिल रहा है, और जो ग्राउंड से मिल रहा है यही यही आपका एफ जी है मैक्स। ग्राउंड से मैक्स फ्रिक्शन कितना मिल रहा है, 36 न्यूटन। मतलब जो एफ एक्सटर्नल लगा रहे हो बी को चलाने के लिए, बस आप बी को देखो भैया, बी को चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स 36 न्यूटन से तो ज्यादा होना चाहिए, पक्का पक्का। सर पिछली बार क्यों नहीं चेक किया, भैया लास्ट टाइम ना ग्राउंड स्मूथ था, लास्ट टाइम ग्राउंड क्या था, स्मूथ था, इसलिए मैंने चेक ही नहीं किया। क्यों, अगर आप बी पे फोर्स लगाओगे तुरंत चल जाएगा बी, बी को रोकने वाला कोई नहीं था यार, स्मूथ था स्मूथ था, बी को हल्का सा भी फोर्स लगाते चल जाता। अब तुम्हें डिसीजन लेना था ए कब स्लिप करेगा, इस बार क्या है, इस बार बी नहीं चल रहा है, बड़ी समस्या है, क्योंकि बी पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 36 न्यूटन पीछे का, पीछे की डायरेक्शन में। ठीक, तो इस बात को नोट कर लीजिए, क्या इफ या व्हेन एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 36 न्यूटन, व्हेन एफ external is greater than 36 Newton, then both will move with common acceleration. Then both will move with common acceleration. अब सुनो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख के इक्वेशंस लिखना शुरू करिए, और वो पहले मैं यहाँ लिखूंगा, सॉल्व मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मैं इक्वेशंस लिखने जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, जब बी चलने लगेगा तो ये भी चलने लगेगा, अब ये मोशन में हो जाएगा, तो यही एफ इसको नेट फोर्स दे रहा है, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा एम में, और एम कितना है इसका 2, और मान लो दोनों एक साथ ए एस्केलेशन से आगे जा रहे हैं, मान लो पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से आगे जा रहा है। ठीक, सो ब्लॉक ए के लिए क्या इक्वेशन आएगी, यही एफ क्या होगा नेट फोर्स, तो एफ बराबर एम में, एम कितना है इसका 2, सो 2a, ये बन गई नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वाले ब्लॉक पे एफ एक्सटर्नल ऐसे लगा हुआ था, जो कि मैंने बनाया नहीं, गलती हो गई, बना देते हैं। यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में एफ एक्सटर्नल भी होना चाहिए था। अब देखो, जा ये इधर आए तो एफ एक्सटर्नल माइनस एफ जी, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ जी का मतलब जो ग्राउंड से मिला है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एम ए, मास कितना है 4a, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। सही है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब एक गलती और हो गई है, एक गलती और हो गई, इसको सुधार लीजिए जल्दीबाजी में, देखो कितनी गलती हो गई, ध्यान से चेक करो, एक गलती और हो गई फ्री बॉडी में। जब ए पे एफ लगेगा तो उसका रिएक्शन भी तो आएगा भैया ब्लॉक बी पे, इसको क्यों भूल गए, समझ लो ना, ए पे ए कोई फ्रिक्शन फोर्स ले जा रहा है आगे, तो उसका रिएक्शन भी तो आएगा बी पे, ये तो भूल ही गए। ठीक, तो अब देखो जरा, अब ब्लॉक बी के लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इधर है, तो एफ एक्सटर्नल यही डोमिनेट करेगा, क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लगेंगे, ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन, यानी कि माइनस कर दोगे इसको भाई, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस एफ और माइनस एफ जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एम इंटू ए, यानी कि 4 इंटू ए, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सही है, सही है, ओके। नाउ अब ध्यान से सुनिए जरा, अब इसमें आप वैल्यू कौन सी रखोगे, ठीक, देखो इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं नए पेज पे, फिर इसमें हम कुछ काम करते हैं, क्या करना है वो बताता हूं मैं आपको। देखो f इज इक्वल्स टू 2a आ गया, और दूसरी इक्वेशन आ गई f एक्सटर्नल माइनस स्मॉल f माइनस एफ जी। थोड़ा भैया आंखें खोल लेना, इज इक्वल्स टू m में आंखें खोल लेना, क्या क्या सर, क्या सर, ध्यान सुनो, देखो f और fg में डिफरेंस है भाई, f और fg में डिफरेंस है, जरा ध्यान देना, f और fg में डिफरेंस है, f और fg में डिफरेंस है, ठीक, f और fg में क्या है, डिफरेंस है। f कहां पर लग रहा है, a और b के बीच में, और fg कहां लग रहा है, b और ग्राउंड के बीच में, समझ गए। अब सुनो, अब यहां पर आओ, अब इसमें हम क्या करें सर, हमें तो एस्केलेशन निकालना है। अब एक बार बताऊं,
एक बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुन लेना। पीछे वाले क्वेश्चन में तुमने किसका किसका रिलेशन, मतलब समझो, इधर आओ, पीछे वाले क्वेश्चन में तुमने किसका किसका रिलेशन निकाला था? फ्रिक्शनल फोर्स एफ और एक्सटर्नल फोर्स एफ का। कैसे निकाला था? पहले तुमने इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से एस्केलेशन कैलकुलेट किया, और इस एस्केलेशन को इन दोनों में से कहीं पे पुट करोगे तो स्मॉल एफ यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स और एफ एक्सटर्नल के बीच में रिलेशन आ गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां तो एक ही फ्रिक्शनल फोर्स था, बस यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में बस एक ही जगह फ्रिक्शनल फोर्स था, ठीक। तो आपने उस स्मॉल एफ को स्मॉल एफ रहने दिया। अभी बड़ी समस्या हो गई यार, ये वाले क्वेश्चन में भैया दो फ्रिक्शनल फोर्स हैं, चेक कर लो, एफ बी ए एफ जी बी ए। अब तुम बोलोगे सर कैसे करें, मतलब समस्या का विषय तो है ही है भाई, मतलब एफ, आप भाई किसके किसके बीच में रिलेशन निकालोगे? एफ एक्सटर्नल एंड एफ के बीच में, या एफ एक्सटर्नल एंड ध्यान सुनो एंड एफ जी के बीच में। तो सुनो ध्यान से, किसके बीच में रिलेशन निकाला जाता है क्वेश्चन में? एफ एक्सटर्नल तो हमेशा रहेगा। अब डिसाइड करना है एफ एक्सटर्नल के साथ एफ लेना है या एफ जी लेना है। तो सुनो, आपको वो वाला फ्रिक्शन लेना है जहां पे स्लिपिंग की बात हो रही है, आपको वो वाला फ्रिक्शनल फोर्स रखना है इक्वेशन में, मतलब एफ एक्सटर्नल का रिलेशन उसके साथ बताना है जहां स्लिपिंग हो रही। स्लिपिंग कहां हो रही है? स्लिपिंग कहां पूछी उसने? ए और बी के बीच में, चेक कर लो स्लिपिंग कहां हो रही, ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एफ है, और बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स तुमने कितना माना? एफ जी। तो बताइए क्या करोगे तुम इस एफ का रिलेशन निकालोगे किसके साथ? एफ एक्सटर्नल के साथ, समझे? तो एफ एक्सटर्नल के साथ जहां स्लिपिंग हो रही होती है वो वाले फ्रिक्शनल फोर्स का रिलेशन निकालेंगे। और सर जो बच गया फ्रिक्शनल फोर्स दूसरा वाला एफ जी, उसका क्या? उसका मैक्सिमम वैल्यू डाल दो इक्वेशन में। समझो, देखो क्या किया सर, ये वाली को तो ऐसे ही कॉपी कर लो, आ जाओ बेटा, ठीक। और अभी मैंने तुम्हें बता दिया है कि रिलेशन किसके किसके बीच में निकालोगे तुम? रिलेशन निकालोगे तुम इसके और इसके बीच में। इसका काम नहीं, क्योंकि स्लिपिंग जहां हो रही वहां फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ है, तो ये गलत हो गया, ठीक। अब फर्स्ट इक्वेशन में स्मॉल एफ है, उसको बचा के रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड इक्वेशन में आपको क्या करना है? स्मॉल एफ को बचा के रखना है और एफ जी की वैल्यू डाल देनी मैक्सिमम। एफ जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 36 न्यूटन, 36 न्यूटन, जाके चेक कर लो भाई। यहां कितना आ रहा था फ्रिक्शन फोर्स सरफेस 2 पे? 36 न्यूटन, चेक कर लो। एफ मैक्सिमम 2, एफ ग्राउंड मैक्सिमम कितना आ रहा था? 36। तो इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू रख दो एफ जी की, तो यहां एफ जी की वैल्यू मैक्सिमम रखोगे, बस सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, सही है। और क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड? 2a + 4a 6a हो जाता है यहां से, और ये f से f तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, और f एक्सटर्नल माइनस 36 इज इक्वल्स टू, ऐसा हो गया। सही किया मैंने? हाँ चेक कर लो। अब यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे और इस a की वैल्यू को ले जाके फर्स्ट वाले में रख देंगे, तो आपका रिलेशन f एक्सटर्नल और स्मॉल f में आ जाएगा, ठीक। तो आप एक काम कर लो, देखो आप एक काम कर लो, सुनो, फर्स्ट वाली क्या थी? f इज इक्वल टू 2a था, तो यहाँ एस्केलेशन की वैल्यू आपको रखनी, मन हो तो ऐसे रख दो, मन हो तो आप एक काम कर लो यार, इसको उठा के भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? 3 इंटू एफ 3f हो जाएगा, और 3 टू द 6a हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ दिख रहा है 6a की जगह तुम कितना रख सकते हो? f एक्सटर्नल माइनस 36, तो यहाँ से हो जाएगा 3f इज इक्वल्स टू 6a की जगह तुमने क्या रख दिया? f एक्सटर्नल माइनस 36। इस तरीके से स्मॉल f और कैपिटल F में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। अब बताओ, जैसे ही रिलेशन आ जाता था क्या किया था तुमने? बताओ, जैसे ही रिलेशन आ जाता था क्या किया था तुमने? सोचा था कि इतना f एक्सटर्नल लगा दें कि ये वाला f कहां पहुंच जाए? अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। तभी तो a स्लिप कर जाएगा कहां? b से, क्योंकि a और b के बीच में f मैक्सिमम, स्मॉल f मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। तो a और b के बीच में स्मॉल f जितना मैक्सिमम होता है, कितना? 6 न्यूटन, वो वैल्यू ले जाके रख दो, जाओ। तो यहां हमने 3 इंटू, और f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 6 न्यूटन। a और b के बीच फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना बनता था? 6 न्यूटन रख दिया, और यहां से f एक्सटर्नल। तो उस टाइम जब a और b के बीच मैक्सिमम फ्रिक्शनल कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। तो उस टाइम a तैयारी में होगा स्लिप करने की b के ऊपर। क्यों?
क्योंकि ए और बी के बीच वाला फ्रिक्शनल फोर्स अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया है। अब ए को आगे ले जाने वाला कोई फोर्स बचेगा नहीं और ए स्लिप हो जाएगा, बी नीचे से निकल जाएगा। ठीक, सो उस टाइम जो फोर्स लगाए रहोगे आप वही फोर्स होगा जिसपे स्लिपिंग होगी। तो -36 ये इधर आ जाएगा, 6 3 18, एफ एक्सटर्नल कितना 18 + 36 54, तो एफ एक्सटर्नल कितना आ जाएगा 54। तो जैसे ही 54 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे 54.00001, जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे ठीक, तो क्या हो जाएगा, बी निकल जाएगा आगे और ए स्लिप हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट पेज है आपका और ये है आपका सेकंड पेज। देखो एक बच्चा पूछ रहा है 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, है ना, 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया। भाई आप मत करो, आप मत करो, आप क्या करो, आप मत करो, आपको नहीं करना है, आप मत करो। आप क्या करोगे, f बराबर 2a है, सो 2 इंटू और यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f एक्सटर्नल -36 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, तो a की जगह क्या आएगा, f एक्सटर्नल -36 एंड होल डिवाइडेड बाय 6। अब बस सही है, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, और यहाँ f की वैल्यू आप डाल दीजिए कितनी, 6। तो 6 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f एक्सटर्नल -36 बाय 3, 3 6 ज़ा 18। लो हो गया कि नहीं, वही बताओ, हो गया भाई, 36 इधर जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया बताइए, कोई डाउट है बताइए। ठीक, समझ गए होगे आप क्यों ऐसा किया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन वही है, फाइंड फोर्स व्हेन देयर ए विल स्लिप ओवर बी। ओके, फाइंड फोर्स व्हेन देयर ए will slip over B। और डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और इसके ऊपर रखा हुआ है आपका ब्लॉक बी, नहीं ब्लॉक बी क्या, ब्लॉक ए ऊपर रखा है भाई, ये ए है तुम्हारा, ठीक, ये ए है तुम्हारा और ये तुम्हारा बी है। ए हो गया 2 किलोग्राम, सही, और बी हो गया तुम्हारा इस बार 4 किलोग्राम। ओके, और ये स्मूथ सरफेस है इस बार, ठीक, और सुनो इसको खींचा F4 से इस बार ऊपर वाले को खींच रहे हैं, और यहां पर ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, इसलिए म्यू की वैल्यू आपको देके रखी 0.3। ठीक, नाउ अब फिर से वही काम करना है आपको, सारे काम वही करने भाई, क्या दिक्कत है बताओ, कर लो फटाफट। सबसे पहले आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। सो ए ब्लॉक ये रहा आपका, ठीक। अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, ए का वेट कहाँ लगेगा, नीचे 2g, ये लीजिए, ठीक, और बी ब्लॉक ए को दबाएगा ऊपर की तरफ, तो इसको मिलेगा नॉर्मल n, ठीक। उसके बाद जब तुमने फोर्स लगाया किसके ऊपर, एफ के, हाँ इस बार इस बार ए पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, क्योंकि इस बार ए चल रहा है, तो ए पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। ये सोचने वाली बात है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो अब ब्लॉक बी को भी लगे हाथ बना लीजिए, ब्लॉक बी को भी नीचे रख लो ताकि कोई रिएक्शन वगैरह आए तो उसको दे सकते हो। तो ब्लॉक बी का वेट आएगा नीचे कितना, 4g, थोड़ा ध्यान से चेक करना, ध्यान चेक करना, ए क्योंकि आगे जा रहा है इसलिए ए के सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगा F, तो इसको रिएक्शन मिलेगा F, सही है। अब नीचे ग्राउंड है आपका, ध्यान सुनो, ये B है तुम्हारा, B ने A को दबाया था ऊपर, तो इसको नॉर्मल मिलेगा, इस नॉर्मल का रिएक्शन इसको मिलेगा। उसके बाद ये ग्राउंड को दबाएगा तो ग्राउंड को नॉर्मल n डैश देगा, तो ग्राउंड इसको n डैश देगा, सही है। इसके बाद ठीक, ये तुम्हारा ब्लॉक ए है, ए, और ये तुम्हारा ब्लॉक बी है। अब बी और ग्राउंड के बीच में क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बी और ग्राउंड के बीच में क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जवाब है नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्मूथ है, ठीक। तो ग्राउंड पे एक ही फोर्स आएगा n डैश, बस। नाउ अब ध्यान से बच्चों चेक करिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी फ्रिक्शनल फोर्स दिखाई पड़ रहे हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे, जितने भी फ्रिक्शनल फोर्स दिखाई पड़ रहे हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। एक ही फ्रिक्शनल फोर्स है तो F, और वो A और B के बीच में, तो फॉर्मूला लगेगा म्यू इंटू n। कौन सा नॉर्मल लोगे, ये वाला जो A और B के बीच है, n डैश मत ले लेना, n डैश तो B और ग्राउंड के बीच में, ठीक।
नाउ ए और बी के बीच में म्यू कितना है 0.3 और इनटू में एन को अलग से निकाल लो, एन ने बैलेंस किया किसको 2g को, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू जी का वैल्यू कितना ले लेंगे हम 10, तो यहां से आएगा 20, ठीक। नाउ 20 और फिर से कितना आ गया ये 6 न्यूटन, फिर से कितना आ गया ये 6 न्यूटन। अब जरा ध्यान से चेक करिए, अब आप डिसीजन लो कि एफ एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, ये एफ एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, ठीक है ना, कि पूरा सिस्टम मूव कर जाए। तो ए और बी के बीच देखो ध्यान से समझो, देखो नीचे कोई फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ पे बी और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो ए को खींचोगे बी चल जाएगा यार तुरंत। तुम ए को जैसे ही हल्का सा फोर्स लगाओगे, समझो ए को जैसे ही हल्का सा फोर्स लगाओगे, ए को जैसे ही हल्का सा फोर्स लगाओगे ए और बी के बीच में फ्रिक्शन बनेगा, और वही फ्रिक्शन इसको ले जा रहा है, बी को ले जाने वाला कौन, फ्रिक्शन। सुन लो, बी को ले जाने वाला कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो बी को ले जाने वाला ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स है, तो जैसे ही ए को थोड़ा सा भी खींचोगे बी चलता बनेगा भैया, बी को रोकने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि बी और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगा ही नहीं है। तो यहां पर एक खास बात है जो कि आपको यदि लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या कि जो एफ एक्सटर्नल आप लगा रहे हो किसके ऊपर, ए के ऊपर, जो कि मैं यहां दिखाना भूल गया, ठीक। ये एफ एक्सटर्नल अगर थोड़ा सा भी ग्रेटर देन 0 भी हुआ, ये इफ या व्हेन एफ एक्सटर्नल is just greater than 0, okay, then both will start moving with constant escalation, both will start with constant escalation या common escalation। ठीक, नाउ तो जब मोशन ही करने लगेंगे आप एफ एक्सटर्नल थोड़ा सा भी लगा दोगे, जब दोनों ही चलने लगेंगे तो यहां पर आप बस ये पता कर लो ए कब स्लिप करेगा, बी के ऊपर से, है ना। सो अब जब मोशन कर ही रहे हैं तो इनकी इक्वेशन लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। इसकी इक्वेशन क्या है कि इसको लेके कौन जा रहा है, एफ एक्सटर्नल, और ये अपोज कर रहा है, तो एफ एक्सटर्नल माइनस एफ बराबर एम इंटू ए, मास कितना है इसका, ए का 2, और मान लो दोनों कॉमन एक्सक्लेशन ए से आगे जा रहे हैं क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक। ओके, नाउ अब क्या होगा, इस बार पता है क्या होगा, इस बार एफ एक्सटर्नल इतना लगेगा, इतना ज्यादा लग जाएगा गलती से कि ए और बी के बीच फ्रिक्शनल फोर्स इतना डेवलप हो नहीं पाएगा, और ये एफ अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा, और बी बेचारा पीछे छूट जाएगा, ए सड़क के आगे आ जाएगा। पिछले केसेस में क्या होता था, यदि आपने ध्यान दिया हो तो आपने ए को खींचा था, चलो मान लो आपने बी को ही खींचा था, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन इतना बन नहीं पाता है, तो ए पीछे छूट जाता है, बी आगे निकल जाता है, ऐसा कुछ होता है। मतलब ए को खींच के आगे लाने वाला फ्रिक्शन फोर्स उतना डेवलप हो नहीं पा रहा था, तो ए बेचारा पीछे रह गया। इस बार क्या ए पे ही फोर्स लगा दिया है तुमने, और बी के नीचे फ्रिक्शन लेस है भैया, चेक कर लो, ए को खींचा, बी के नीचे फ्रिक्शन फोर्स है, तो ए को इतना तेज खींच दिया तुमने कि ए और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स उतना बन नहीं पाया कि वो बी को आगे ले जा सके, एफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ए आगे निकल जाएगा, बी छूट जाएगा। तो इस तरीके से स्लिपिंग होगी इस बार, ठीक। नाउ तो इक्वेशन लिखिए, ए की क्या आ जाएगी, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ बराबर एम में, और बी की क्या आ जाएगी, बी को ले जाने वाला एक ही फोर्स है एफ, क्योंकि यहां फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ग्राउंड और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, एम कितना है 4 ए, सही है। अब यहां एफ से एफ चला गया, तो एफ एक्सटर्नल कितना आ गया आपके पास 2a प्लस 4a 6 है, ए की वैल्यू निकाल लो और ले आके नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो ए कितना आ जाएगा, यहां से दिख रहा है ना, ए कितना आ जाएगा यहां से, एफ एक्सटर्नल बाय 6, एफ एक्सटर्नल बाय 6, और ये वाली वैल्यू लाके आप कहां रखोगे, ये वाली वैल्यू आप लाके कहां रखोगे, ये वाली वैल्यू आप लाके कहां रखोगे, ये वाली वैल्यू कहां रखोगे भाई, इसमें रख दो सेकंड वाले में, ठीक। जब आप इसमें रखोगे तो क्या बनेगा, क्या मैं यहीं पे कर दूं, समझ जाओगे, ध्यान से चेक करना, स्मॉल एफ ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए है,
4 इंटू ए की जगह क्या रखोगे, एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय 6। अब 2 2 जा और 2 3 जा, 3 इधर आएगा। अरे ठीक है यार, कितना हो गया, एफ बराबर 2/3 इंटू एफ एक्सटर्नल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस एफ की फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू रख दोगे, ठीक, कितनी है, 6 है, रख दोगे। तो इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू रखोगे 6 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू एफ एक्सटर्नल। सो यहां से कितना आ जाएगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कहाँ पे करें, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, और क्या, नेक्स्ट पेज पे देखिए, एफ इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू एफ एक्सटर्नल। अब यहाँ पे आप फ्रिक्शनल फोर्स ए और बी के बीच का मैक्सिमम रख दोगे तो पता चल जाएगा स्लिपिंग कब होगी, कितने एक्सटर्नल फोर्स पे, सही है। तो एफ मैक्सिमम रख दो यहाँ पर, कितना है, ए और बी के बीच का एफ एक्सटर्नल मैक्सिमम, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना है, 6, ठीक। तो जैसे इसको मैक्सिमम वैल्यू रखोगे इसका 6, उस टाइम कितना एक्सटर्नल फोर्स होगा वो आपको पता चल जाएगा। उससे जैसे ही थोड़ा सा लगाओगे ज्यादा, फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को 6 न्यूटन से ज्यादा कर नहीं पाएगा, ए आगे निकल जाएगा, बी पीछे छूट जाएगा, क्योंकि बी को इस बार फ्रिक्शनल फोर्स आगे खींच रहा था, तो ए स्लिप करके आगे निकल जाएगा, ठीक। ये 3 इधर आएगा, 3 6 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ एक्सटर्नल, और 2 जाके इधर डिवाइड करेगा, सो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका यहां से 9 न्यूटन। लो भाई, 9 न्यूटन से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ए बी के ऊपर से स्लिप कर जाएगा। तो आप इसको देख लो, ये आपका पेज नंबर 1 है, ये है आपका पेज नंबर 2। अगला सवाल लेते हैं, फाइंड फोर्स व्हेन देयर ए विल स्लिप ओवर बी, फाइंड फोर्स when there A will slip over B, when there A will slip over B, ओके। नाउ अब देखिए जरा कैसे करेंगे इसको, डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये B है आपका और इसके ऊपर A है आपका, ये 2 किलोग्राम का है, ऊपर वाले पे फोर्स लगाया है A ब्लॉक पे, ठीक, और ये आपका 4 किलोग्राम का ब्लॉक B, और इस बार नीचे वाला सरफेस स्मूथ नहीं है, ए पे ब्लॉक ए पे लगाए, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है 0.2, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, μ1 इज इक्वल टू 0.1, नहीं 0.8, सही है। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए फटाफट, ठीक। तो आपने किसको खींचा, आपने एफ को खींचा, ठीक, आपने एफ को खींचा, ठीक, एफ को कह रहा हूँ, ए को आपने एक्सटर्नल फोर्स से खींचा, तो ए का फ्री बॉडी कैसे बनेगा, ए को पकड़ के लेके आएंगे बाहर, ठीक। नाउ ए का वेट कहाँ लगेगा, नीचे, ठीक, ए का वेट कहाँ लगेगा, नीचे, सो ए का वेट लगा नीचे कितना, 2 इंटू जी 2g। अब बी ने ए को नॉर्मल दिया होगा ऊपर, ठीक, तुरंत बी को भी बना लो, ये बी है और बी का वेट कहाँ लगेगा, नीचे 4g। अब ध्यान दो जरा, ये जो है भाई, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ठीक, बी ने ए को नॉर्मल दिया तो इसको भी नॉर्मल एन मिलेगा, ठीक। उसके बाद ये ग्राउंड है आपका, अब ब्लॉक बी ग्राउंड को दबाएगा किससे, एन डैश नॉर्मल से, तो ये भी इसको देगा एन डैश। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी आपके। अब अगर आप बात करोगे किसकी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करोगे तो इस पे लगा एफ एक्सटर्नल, सही है, और इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, ये सोचने वाली बात है, बताओ। इस बार ब्लॉक ए ऐसे चल रहा है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा, ठीक, तो ब्लॉक ए पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा और इसका रिएक्शन मिलेगा किसको, बी को, ऐसे। और सुनो, क्योंकि ब्लॉक बी आगे चलेगा तो ब्लॉक बी को क्या मिलेगा भाई, ब्लॉक बी भी चलेगा ना आगे, ठीक, तो ब्लॉक बी आगे अगर चलेगा तो ब्लॉक बी को फ्रिक्शन किधर मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही है, ग्राउंड से, तो ये मिलेगा एफ ग्राउंड, और ग्राउंड को मिलेगा ऐसे, ये लीजिए। अब क्या करेंगे, यहां वाला फ्रिक्शन और यहां वाला फ्रिक्शन, दोनों फ्रिक्शन के बीच का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब दोनों फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे, तो ये वाला फ्रिक्शन मैक्सिमम निकालोगे तो एफ बराबर कितना आएगा, μ1 इंटू एन, इन दोनों के बीच का नॉर्मल लेंगे और μ1 लेंगे यहाँ वाला, तो μ1 हो गया कितना 0.8, और नॉर्मल कितना हो जाएगा, n बराबर m इंटू जी,
n बराबर 2 इंटू 10 20, सही है। यहाँ रखोगे आप 20, ठीक, कितना आ जाएगा 16 न्यूटन, 16 न्यूटन, 16 न्यूटन। उसके बाद अब आप इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन निकाल लो, एफ जी मैक्स वैल्यू निकालना होता है ना। सो एफ जी मैक्स निकाला आपने, कितना आएगा म्यू टू, इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू इंटू नॉर्मल आएगा एन डैश, और यहां फ्री बॉडी डायग्राम से एन डैश कितना बैठेगा, एन डैश किसको बना रहा है 4g प्लस एन को, 4g और n दोनों नीचे हैं तो एन डैश कितना आ जाएगा यहां से 4g और n दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां से आ जाएगा एन डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10 40, और प्लस n निकाल के बैठे हो कितना 20, 40 प्लस 20 कितना होता है 60, तो एन डैश हो जाएगा कितना 60, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास एफ जी मैक्स बराबर म्यू टू कितना है तुम्हारा 0.2 और इनटू में एन डैश कितना है 60, तो यहां से हो जाएगा 12 न्यूटन, ठीक, ये चीज हो गई। अब क्योंकि मोशन इधर हो रहा है, अब इक्वेशन फटाफट लिख दीजिए, और उस इक्वेशन में वैल्यू हम किसकी लगाएंगे बताइए, स्लिपिंग कहां हो रही है, स्लिपिंग ए और बी के बीच में कह रहा है क्वेश्चन में, तो ए और बी के बीच वाला फ्रिक्शन बचा के रखोगे, दूसरे वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डाल दोगे, मतलब समझो, देखो ये इधर चल रहा है तो एफ एक्सटर्नल इधर आ रहा है और एफ इधर, तो क्या आ जाएगा यहां से एफ एक्सटर्नल, ए ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं माइनस एफ बराबर एम इंटू ए, मास कितना है 2, और मान लो कि पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से चल रहा है ऐसे करके, ठीक। सो 2 इंटू क्या हो जाएगा ए, और नीचे वाले ब्लॉक के लिए लिखोगे, नीचे वाले ब्लॉक पे ये एफ इधर आ रहा है और इसको अपोज कौन कर रहा है एफ जी, सो एफ माइनस एफ जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, 4 इंटू ए, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक। नाउ अब इन दोनों इक्वेशन में आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान से चेक करो, मैंने आपको बताया है पहली वाली तो चलो ऐसी ही रहेगी तुम्हारी, या आप एक काम करो, किसका मैक्स डालोगे एफ जी का, तो एफ जी की जगह आप 12 डालो, नहीं भी डालोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप ऐड करोगे ना तो ये एफ से एफ कट जाएगा, और यहां से बनेगा एफ एक्सटर्नल माइनस एफ जी कितना हो जाएगा, एफ जी का मैक्स वैल्यू कितना है 12 है, समझ लो ना भैया, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ जी आएगा, एफ जी का वैल्यू कितना रखोगे 12 इज इक्वल टू 4a प्लस 2a 6a, ठीक। अब यहां से a की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी दिस होल डिवाइडेड बाय 6, तो a का वैल्यू आ जाएगा कितना f एक्सटर्नल और माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6, माइनस 12 और डिवाइडेड बाय 6, और इसको ले जाके हम कहाँ रख देंगे, इसको हम कहाँ रख देंगे ले जाके, कहीं भी रख दो यार, कहीं भी रख दो, सेकंड में रखने जा रहा हूं, चलो तो देखना जरा, सेकंड इक्वेशन क्या है f माइनस एफ जी, तो f माइनस एफ जी की जगह f जी का मैक्सिमम वैल्यू, सो f माइनस 12, f माइनस एफ जी था, f जी की जगह 12 इज इक्वल्स टू क्या है 4 इंटू ए, सो 4 इंटू और a का वैल्यू कितना है, a कितना है f एक्सटर्नल माइनस 12 बाय 6, 6 से 12 को काट मत देना भाई, f एक्सटर्नल माइनस 12 बाय 6, f एक्सटर्नल माइनस 12 बाय 6। नाउ अब आप रिलेशन निकाल लीजिए दोनों के बीच का, और रिलेशन भी क्या ही निकालने की बात है यार, आपको पता है क्या कि f की मैक्सिमम वैल्यू यहां डाल देंगे a और b के बीच वाली, तो a और b के बीच वाली यहां वाली मैक्सिमम वैल्यू कितनी बताओ 16 न्यूटन, तो f की मैक्सिमम वैल्यू आप 16 न्यूटन पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4, और यदि आप चाहो तो आप इसको काट सकते हो, 2 2 जा और 2 3 जा, सो 2 और इन द ब्रैकेट f एक्सटर्नल माइनस 12 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, 16 माइनस 12 कितना होता है 4 इज इक्वल्स टू, ये 2/3 है, इधर आके बनेगा 3/2, ठीक, उधर बचेगा f एक्सटर्नल माइनस 12, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6, और ये आएगा इधर तो 12 ऐड हो जाएगा, और f एक्सटर्नल का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 18 न्यूटन। जब 18 न्यूटन का फोर्स लगाओगे आप इस कंडीशन में, ब्लॉक जिस ब्लॉक के ऊपर भी लगा था ए ब्लॉक के ऊपर, ठीक, तो ए ब्लॉक जस्ट 18 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा लगाने पर, यानी कि 18.001 के आसपास लगाने पर स्लिप कर जाएगा,
ए ब्लॉक बी के ऊपर से स्लिप कर जाएगा। ये आपका पेज नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये है आपका पेज नंबर 2। ठीक, अब हम आगे करते हैं ऐसा ही सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका वही है कि फाइंड द फोर्स व्हेन ए विल स्लिप ओवर बी। फाइंड द फोर्स व्हेन ए विल स्लिप ओवर बी। व्हेन there A will slip over B। अब थोड़ा डायग्राम आप देखिए बच्चों, इस बार कैसा दिया इन्होंने। ये आपका 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, और इसके ऊपर बच्चों रखा हुआ है क्या, 2 किलोग्राम का ब्लॉक। सही है, तो ये हो गया आपका 2 kg का ब्लॉक ए, और ये हो गया आपका ब्लॉक बी, कितना हो गया 4 किलोग्राम का। सही है, ऊपर वाले पे फोर्स लगाया F, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, μ1 इज इक्वल टू 0.2, और ग्राउंड भी इस बार रफ है, यानी कि बी ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। μ2 आपको दिया हुआ कितना, 0.6। ठीक, सो अब देखो, अगर आपको सवाल को उसी स्टाइल से करना हो तो आप कर सकते हो फटाफट, है ना। वैसे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, बट फिर भी यदि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये है आपका ब्लॉक में ब्लॉक ए, ब्लॉक एक पे नॉर्मल आएगा ऊपर एन, नीचे लगेगा इसका एम जी, यानी कि 2 जी। उसके बाद ब्लॉक ए को आपने खींचा है, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे आएगा इस तरीके से, एफ एक्सटर्नल इधर आएगा। ठीक, और ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा ब्लॉक ए। सही है, उसके बाद ब्लॉक बी, ब्लॉक बी को आप यहाँ पे बना लीजिए इस तरीके से। ठीक, फिर नीचे आप चाहो तो ग्राउंड बना लो, ये इस तरीके से आपने नीचे ग्राउंड बना लिया। ठीक, नाउ अब ब्लॉक बी क्योंकि आगे जा रहा है तो इसको इसको फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा यहाँ पर एफ ग्राउंड वाला, तो ग्राउंड को मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे करके आगे। सही है, उसके बाद क्या होगा, ऊपर से इसको नॉर्मल मिलेगा ब्लॉक बी को एन, और ए वाले का जो एक्शन था ये वाला एफ, इसको मैं येलो कलर से आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स था इसका रिएक्शन इस पे इस तरीके से आएगा। सही है, और इसका वेट लगेगा कहाँ, नीचे 4 इंटू जी 4G। सही है, 4 इंटू जी 4G, करेक्ट। अब क्या करोगे आप, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे यहां से, ठीक है ना। चलो, सो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। एफ मैक्स निकाला आपने ए और बी के बीच का, तो म्यू कितना है 0.2, और इंटू में एन, एन कौन सा लोगे, ए और बी के बीच वाला, एन बराबर 2 इंटू जी, यानी कि 2 इंटू 10 20। सो कितना आ जाएगा, 2 टू द 4 न्यूटन आ गया। उसके बाद एफ ग्राउंड वाला मैक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, म्यू इंटू एन डैश, लेकिन एन डैश, अच्छा ग्राउंड को इसने दबाया ऐसे एन डैश से, और ग्राउंड ने इसको दबाया ऊपर एन डैश से, और इस एन डैश ने एन और 4G को संभाल के रखा हुआ है। एन का एन कितना था 20, चेक कर लो, एन कितना था 2 इंटू 10 20, और 4G कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 40। सो 20 प्लस 40 इज इक्वल टू एन डैश 60, एन डैश कितना आ जाएगा 60। ठीक, तो म्यू कितना रखेंगे 0.6, और इंटू में एन डैश कितना आ गया आपका 60। ठीक, पॉइंट हटाओगे कट जाएगा 36 आ जाएगा। सही है, ये इस तरीके से। ठीक, नाउ अब 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 देखो 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 देखो, ब्लॉक बी कभी चलेगा ही नहीं भाई, भाई ब्लॉक बी कभी नहीं चलेगा, ब्लॉक बी कभी नहीं चलेगा सर, कभी नहीं चलेगा सर, क्योंकि ए और बी के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना डेवलप होता है 4 न्यूटन का। ए और बी के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना डेवलप होता है 4 न्यूटन का। ए और बी के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना डेवलप होता है 4 न्यूटन का। मतलब समझो, मतलब समझो, बी को कौन खींचता है, यही वाला एफ ना, जो ए और बी के बीच में। भैया ये तो बेचारा मैक्सिमम 4 तक जा सकता है, अरे ये तो बेचारा मैक्सिमम 4 तक जा सकता है, ऊपर से ग्राउंड अपोज कर, मतलब ग्राउंड अपोज करी, नो डाउट, है ना। तो ग्राउंड इसको फ्रिक्शनल फोर्स कितना दे रहा है एफ जी मैक्स 36 न्यूटन। अरे जब तक बी के ऊपर 36 न्यूटन लगेगा नहीं, जब तक बी के ऊपर कम से कम 36 न्यूटन आ ना जाए, मतलब ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स अगर 36 बन जाता तब तो बी के चलने की संभावना थी, बी कभी चलेगा ही नहीं, बी विल नेवर मूव। नोट लगाइए, बी विल नेवर मूव
इवन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब आप चाहे इस एफ एक्सटर्नल को कितना ज्यादा भी कर लो, बी नहीं चलेगा। भाई जिसको नहीं समझ आ रहा सुन लो ध्यान से, अरे ए को चाहे जितना तेजी से खींच, चाहे जितना ज्यादा फोर्स से खींच लो, ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन था, ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन था, यही तो बी को खींचता था। और यही ए और बी के बीच वाला फ्रिक्शन वो 4 न्यूटन से ज्यादा बनता ही नहीं है। और बी को आगे हिलाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 36 न्यूटन, क्योंकि बी और ग्राउंड के बीच में कितना है, बी और ग्राउंड के बीच में कितना बन रहा है, 36 न्यूटन फ्रिक्शन है, उसको तो ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक, तब तो चलेगा बी, तो बी कभी नहीं चलेगा। अगर बी कभी नहीं चलेगा तो ए कब स्लिप करेगा, ए कब स्लिप करेगा, ए जब आप एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा दोगे, ए और बी के बीच में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है उसके इक्वल लगा दोगे, यानी कि 4 न्यूटन लगाने पे स्लिप कर जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी सॉल्व करके दिखाना है, दिखा सकता हूं मैं आपको। देखो ए की इक्वेशन क्या बनेगी, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ एक्सटर्नल माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि 2 इंटू ए। आपने माना है कि दोनों कॉमन एस्केलेशन से चलते हैं ए से, ठीक, ऐसा आप मान रहे हो भाई, अभी आप मान रहे हो ऐसा, ठीक। उसके बाद दूसरे की इक्वेशन क्या बनेगी, चेक कर लो। दूसरा भी आप मान रहे हो कि इधर चलता है, तो एफ माइनस एफ जी है ना, इज इक्वल्स टू एम ए, यानी कि 4a। ठीक, फिर आपने क्या किया, एफ जी का मैक्सिमम वैल्यू रखोगे, ऊपर वाली इक्वेशन आपकी ऐसी ही रहेगी। ध्यान से चेक करो, एफ से एफ आपका जाएगा तो एफ एक्सटर्नल, और माइनस एफ जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 36, चेक कर लो, रख दिया, और यहाँ आ जाएगा क्या 6a। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, क्या यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो नेक्स्ट पेज पे चल लें, तो a कितना आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल माइनस, चेक कर लेना, एफ एक्सटर्नल माइनस 36 डिवाइडेड बाय 6, ठीक, डिवाइडेड बाय 6, और इसको ले जाके रख दोगे कहाँ, कौन सी इक्वेशन में, कहीं भी रख दो यार, इसी में रख दो, सेकंड वाली में। सेकंड वाली क्या है, एफ माइनस एफ जी इज इक्वल टू 4a। ठीक, सेकंड वाली क्या है, एफ माइनस एफ जी इज इक्वल्स टू 4a। ठीक, और एफ जी की मैक्सिमम वैल्यू रखोगे यहाँ, एफ माइनस 36 बराबर 4a। एफ की मत रख देना क्योंकि ए और बी के बीच का है ना, तो इसको तो बचा के रखना है आपको। ए और बी के बीच में स्लिपिंग पूछी गई है तो आप इसको बचा के रखोगे ना, जो बच गया दूसरा फ्रिक्शन उसकी वैल्यू रखोगे। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 36, और प्लस, या आप एक काम करो, अब आप क्या करोगे इसमें, एफ माइनस 36 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए कितना है, ए आया एफ एक्सटर्नल माइनस 36 बाय 6, और एफ की मैक्सिमम वैल्यू रख दोगे अगर आप, एफ की मैक्सिमम वैल्यू ए और बी के बीच 4 न्यूटन थी, 4 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एफ एक्सटर्नल माइनस 36 बाय 6। ओके, 4 माइनस 36 कितना होता है, माइनस 32, सही है। और ये वाला 4 आके इधर डिवाइड लगा देगा तो इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल और माइनस 36 बाय 6, 4 1 दा 4 8 दा, ये आ जाएगा इधर, तो 6 8 दा 48, माइनस 48, तो माइनस 48 इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल और माइनस 36, ये इधर आ जाएगा। सो कितना हो जाएगा यहाँ से, एफ एक्सटर्नल कितना आ गया, माइनस में आंसर आ जाएगा, चेक कर लो, माइनस कितना 8 माइनस 2 2, और 4 माइनस 12, माइनस 12। ठीक, ये देखिए ये अजीब सा आंसर आ रहा है ना, एफ एक्सटर्नल माइनस 12 आ गया। अब ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, आएगा ही भाई ऐसा, आएगा ही ऐसा, क्योंकि डिसीजन तुमको लेना था, आएगा ही ऐसा, डिसीजन तुमको लेना है। माइनस 12 क्यों आ रहा है, हाँ क्यों ऐसा अजीब उल्टा सीधा आंसर आ रहा है, एक तो माइनस में आ रहा है, मतलब माइनस का मतलब है इधर लगा दो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, हाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लगा दो, ठीक है ना, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लगा दो, माइनस साइन आ रहा है, लेकिन हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा नहीं सकते, जो डायरेक्शन हमको दी हुई उसी में लगाना है, तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, डोंट सॉल्व इट, डोंट सॉल्व इट। अब कुछ लोग सोचेंगे तो आंसर क्या होगा, तो भाई आंसर एनालिसिस करके आएगा, आंसर बाय एनालिसिस। क्या एनालिसिस किया आपने कि बी कभी चलेगा ही नहीं और ए चल जाएगा, तो ए चलेगा तो है ना, लेकिन ए स्लिप कब करेगा, ए तब स्लिप करेगा जब ये एफ अपने मैक्स पे पहुंच जाएगा। भाई खुद सोचो ना, जब ए और बी के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स, नहीं समझ रहे हो मैं समझाता हूँ आराम से, टेंशन क्यों ले रहे हो, ए को खींच रहे हो, खींचो ए को, चलो खींचो 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 खींचो,
ए और बी के बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना बनता है 4 न्यूटन। ए को खींचा तुमने 1 न्यूटन से, ये एफ मैक्स है ना ए और बी के बीच का, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है भैया, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। आपने लगाया ए पे 1 न्यूटन, नहीं चलेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन बन गया होगा। आपने ए पे लगाया 2 न्यूटन, ए पे फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में बन गया होगा। आपने लगाया ए पे 3 न्यूटन, नहीं चलेगा क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग है, ये मैक्सिमम कितना बना लेता है अपने आप को 4 न्यूटन। जैसे ही ए पे आप कितना लगाओगे 4 न्यूटन, तो ए पे एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही 4 न्यूटन लगाओगे तुरंत अगले ही पल जैसे ही 4.001 न्यूटन होगा तो आप स्टैटिक वैल्यू को ओवरकम कर दोगे और यहां पे जो कोल्ड वेल्ट थे वो ब्रेक हो जाएंगे और ए चलने लगेगा। और बी तो कभी चलेगा ही नहीं यार, बी तो कभी चलेगा ही नहीं, तो ए बी के ऊपर से स्लिप हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो एफ एक्सटर्नल कितना आ जाएगा आपका यहां से 4 न्यूटन। अब 4 न्यूटन हम बस उसकी क्या कहते हैं उसकी बाउंड्री लाइन को हम बता रहे हैं, इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर तो लगाना ही पड़ेगा। 4 न्यूटन पे तो जस्ट कोल्ड वेल्ड जो होंगे ए और बी के बीच में वो टूटने की तैयारी में होंगे। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पेज नंबर 2 है। नेक्स्ट देखिए सवाल, क्वेश्चन उसने एग्जाम में कैसे पूछा, देखिए 2 blocks A and B of mass 1 kilogram and 3 kilogram are kept on the table as shown in the figure, है ना। तो समझ जाओ भाई जरा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक, बस मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। डायग्राम कुछ ऐसा दिया आपको, एक टेबल है और इस टेबल पे 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। क्वेश्चन मैं भी लिख देता हूं, पूरा नहीं लिखूंगा, बस लास्ट वाली इंपॉर्टेंट लाइन लिखूंगा, बाकी सब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। नाउ ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ए और बी के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.2 और बी और इस सरफेस, ये सरफेस रफ है ना, तो इस सरफेस के बीच में कितना है आपका, यहाँ भी 0.2 है। वाह भाई, ठीक। उसके बाद उसने एक्सटर्नल फोर्स बी पे लगाया हुआ है, ठीक, ओके। और उसने बोला है क्वेश्चन में टेक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन सुनो, द मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी, the maximum force F that can be applied on B, that can be applied on B horizontally so that the block A, so that the block A does not slide over block B, does not slide over ब्लॉक बी, ठीक। तो सवाल कुछ वैसा ही है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको। सो ऑप्शन ए है आपका कितना 12 न्यूटन, ठीक। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है कितना 16 न्यूटन, फिर ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है कितना 8 न्यूटन, फिर ऑप्शन डी है आपको दिया हुआ कितना 40 न्यूटन, सही है। ओके नाउ अब देखो, इसने ब्लॉक बी पे फोर्स लगाया है, ठीक है ना। जी का वैल्यू लेना है आपको कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। अब देखो जरा ध्यान से, क्या करोगे ब्लॉक डायग्राम बनाओगे। उसने बोला द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी, बी पे कितना मैक्सिमम लगाए, मैक्सिमम का मतलब वही अप्लाइड फोर्स लगाना है। कौन सा अप्लाइड फोर्स पे, क्या हो जाएगा ब्लॉक ए डज नॉट अच्छा देखो, अब डज नॉट लिख दिया यार, अब कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे सुनो भाई एक बार बताऊं, सुनो, इतनी देर से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि ए स्लिप कर जाएगा बी के ऊपर से, और मैंने बार बार पढ़ाया है, जैसे आंसर पीछे तुम्हारे क्या क्या है
यहां आया है कितना, कहां गया, मान लो यहाँ 4 न्यूटन आया, तो मैंने ये थोड़ा ना कहा कि 4 न्यूटन लगाते ही, मैंने ये बोला है कि 4 न्यूटन वो लिमिट है, 4 न्यूटन से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे 4.00001 तब स्लिप होगा, मैंने ये बोला है। पीछे आंसर आया था 18 न्यूटन, तो 18 न्यूटन लगाते ही नहीं स्लिप होगा, 18 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे ही 18.00001 लगाओगे तो, समझे, इससे थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब उसने बोला कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए का क्या मतलब है, मान लो इसी में पूछ लेगा नहीं होनी चाहिए, तब भी ये आंसर आएगा यार, क्यों, क्योंकि इतना मैक्सिमम लगाओगे तो कहां होगी, यस थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा, 17.99999999 न्यूटन लगाना पड़ेगा, क्या दिक्कत है बताओ। तो क्वेश्चन वैसे ही करना है, आप उसकी लैंग्वेज से ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि जो एफ एक्सटर्नल आंसर आता है उस पर स्लिप थोड़ी ना करता है यार, है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाने से करता है, 0.00001 न्यूटन ज्यादा लगाओगे तब तो स्लिप करेगा, ठीक। सो आपको क्या करना है, आपको चुपचाप आंसर निकालना है जैसे आप निकालते थे, ठीक। चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सो ये ब्लॉक ए है आपका, ठीक, और नीचे आप ब्लॉक बी बनाओगे, ये है आपका ब्लॉक बी, सही है। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा स्टूडेंट्स, ब्लॉक ए कहाँ जा रहा है तुम्हारा, आगे पक्का, तो आगे कौन लेके जा रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। और तो ब्लॉक ए पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे करके आएगा, तो इसको रिएक्शन ब्लॉक बी पे आएगा ऐसे करके, ये ब्लॉक ए है तुम्हारा और ये ब्लॉक बी है तुम्हारा, ठीक। उसके बाद एफ एक्सटर्नल इधर, सॉरी, ब्लॉक बी पे तुम्हारा एफ एक्सटर्नल लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक। इसका वेट कहाँ आएगा, ए का, नीचे कितना आएगा भाई वेट, मास कितना दिया है, मास 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 दिया है तुम्हारा, मास ही नहीं लिखा है, एक मिनट यार, मास है 1 और 3, 1 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम, सो मास दिया है तुम्हें 1 किलोग्राम इसका, ठीक, और इसका दिया है तुम्हें 3 किलोग्राम, सही है। नो इस पे लगेगा 1g नीचे, ठीक, और नॉर्मल मिलेगा इसको ऊपर n, तो इसका नॉर्मल इस पे आएगा रिएक्शन में, इसका वेट लगेगा कहाँ, नीचे, कितना 3 इंटू जी 3g, सही है। तो और नीचे बेचारा ग्राउंड है, ये लो, ठीक। अब सुनो, ये ग्राउंड को दबाएगा एन डैश से, तो ग्राउंड इसको देगा एन डैश, ये लो, ठीक, ये हो गया। और ध्यान से सुनो, क्योंकि ब्लॉक बी आगे जाएगा तो ब्लॉक बी पे ग्राउंड से फ्रिक्शन मिलेगा एफ जी पीछे, और ग्राउंड को एफ जी किधर मिलेगा, आगे, ठीक। नो अब बना लीजिए, मान लीजिए पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से चल रहा है आगे, ठीक, तो फर्स्ट वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, एफ इसको चला रहा है ऊपर वाले को, तो एफ बराबर क्या बन जाएगा, एम इंटू ए, एम ए, एम कितना है 1, और 1 इंटू ए 1 ए, और नीचे वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, एफ एक्सटर्नल चला रहा है तो एफ एक्सटर्नल बड़ा हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल में से माइनस करेंगे हम किसको, पीछे क्या क्या आ रहा है, एफ जी और एफ, तो माइनस एफ और माइनस एफ जी, है ना, और बराबर एम इंटू ए, तो मास कितना है इसका 3, और एक्सलेशन कितना है ए, उठा के दोनों को ऐड कर दोगे, ये फर्स्ट है तुम्हारी और ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन है, सही है। और एफ से एफ यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से होगा एफ एक्सटर्नल, और अब माइनस एफ जी का मैक्स और एफ का मैक्स निकाल लो, ये तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, चलो निकाल लेते हैं, एफ मैक्स कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच का म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.2, और इंटू में एन, एन कैसे निकालोगे 1 इंटू जी से, एन कैसे आएगा 1 इंटू जी, यानी कि 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा 10, सो यहाँ से आ जाएगा 2 न्यूटन, और एफ जी मैक्स कितना आ जाएगा, एफ जी मैक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, लेकिन अब आपके सॉरी 0.2 है, सो 0.2 इंटू नॉर्मल एन डैश, और एन डैश तुम निकाल लो भाई, ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम देखो, एन डैश ने किसको संभाल रखा है 3 इंटू 10 30 न्यूटन ये, और एन को 3g प्लस एन को 3g प्लस एन, 3g हो गया 30 और n कितना हो गया, n तो पहले निकाल के बैठे थे 1g, यानी कि 1 इंटू 10 10, सो एन डैश हो गया कितना 40, ठीक। सो यहां से आ जाएगा कितना 0.2 इंटू एन डैश, 0.2 इंटू 40 8 न्यूटन सही है। तो एफ जी मैक्स आ गया 8 न्यूटन, वही यहां पर पुट कर दोगे आप, 8 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 1a 4a, सही है। यहां से a निकाल लोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल
-8 डिवाइडेड बाय 4 और इसको ले जाके कहीं पे रख दो, ऊपर रख दो ले जाके इसको। तो इसको a को ऊपर रखोगे तो f बराबर 1 इंटू ए, यानी कि f बराबर a ही तो लिखा है यार, तो क्या हो जाएगा f इज इक्वल्स टू a, और a की जगह आप क्या रख दोगे, f एक्सटर्नल -8 बाय 4, f एक्सटर्नल -8 डिवाइडेड बाय 4, और f की जगह आप क्या रखोगे, a और b का मैक्स, तो a और b के बीच मैक्स कितना है 2 न्यूटन, तो यहां रखोगे 2, सो 2 इज इक्वल्स टू f एक्सटर्नल -8 अपॉन 4, 4 2 ज़ा 8, और ये 8 आके ऐड होगा तो f एक्सटर्नल कितना आएगा 16, तो 16 न्यूटन तक स्लिप नहीं करेगा, 16 से जैसे ही थोड़ा सा लगाओगे ज्यादा स्लिप कर जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन दिख रहा है कहीं 16, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, 2-3 क्वेश्चन है। ओके नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब देखिए एक सवाल आ गया है और सवाल बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, मतलब अब ये सब खत्म आपका 2 ब्लॉक सिस्टम। एक दो जरा क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन देखने से पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, एक केस है वो केस भी कराने। देखो जरा आप पहले इस सवाल को देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहां से देखिए क्या कह रहा है। A block of mass 0.1 kilogram is held against a wall. A block of mass 0.1 kilogram is held against a wall, applying a horizontal force, applying a horizontal force of 5 Newton on the block, if the coefficient of friction between the block and the wall is 0.5, the magnitude of frictional force will be बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए मैं आपको डायग्राम बना के तब दिखाता हूं। ऑप्शन ए है आपका 2.5 न्यूटन, ऑप्शन बी है आपका 0.9 न्यूटन, 98 न्यूटन, ठीक, एंड ऑप्शन सी है आपका 4.9 न्यूटन, सही है, एंड ऑप्शन डी है आपका 0.49 न्यूटन, सही है। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, जी का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है जी का वैल्यू, ठीक। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 किलोग्राम इज हेल्ड अगेंस्ट ये देखिए ये आपकी वॉल है इस तरीके से, और इसके अगेंस्ट एक ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के रोका गया, ये आपका ब्लॉक है। सो इस ब्लॉक पे आपने क्या लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया है, समझ जाना यार, है ना, ये दीवार पे ऐसे लगाया, और हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसा होता है, ऐसा। भाई दीवार पे कैसे रोकोगे यार, ब्लॉक को दीवार पे ऐसे ही तो रोकोगे, दीवार ये ब्लॉक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, संभाल लेना भाई, ठीक। देखो तो एक फोर्स ऐसे करके आपने लगा के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, उसने आपको क्या बोला है, कह रहा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया आपने कितना 5 न्यूटन का, ठीक। तो ये फोर्स लगाया आपने कितना 5 न्यूटन का, ऐसे रोक के रखा हुआ है, और सुनो इसका मास कितना है 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम ब्लॉक का मास है, चेक कर लो क्वेश्चन में। और इन दोनों के सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, वॉल और इसके बीच में कितना है 0.5 है, सही है। उसने आपसे क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। अब खास बात ध्यान से सुनो,
अब आप क्या करोगे यहाँ पर, ध्यान सुनो जरा, आप क्या करोगे यहाँ पर, देखो आप बनाओगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सो यहाँ पे देखिए, ओके नाउ इस ब्लॉक को, अरे यार समझ जाना, ये है तुम्हारा ब्लॉक, ठीक, ये तुम्हारा ब्लॉक है, ठीक। अब सुनो, अरे दीवार वार थोड़ी टेढ़ी हो गई यार, समझ जाना, हाँ सीधी हो जा भाई, सीधी हो जा, सीधी हो जा। लो ये हो गई दीवार अब, ठीक है। देखो इसका वेट कहाँ आएगा, नीचे, इसका वेट कहाँ आएगा नीचे, कैसे निकालोगे, 0.1 इंटू जी, ठीक। इसका वेट आएगा 0.1 किलोग्राम इंटू जी, और जी का वैल्यू कितना है 9.8, तो 9.8 इंटू 0.1 करो, कितना आ जाएगा 0.98 न्यूटन, सही है, 0.98 न्यूटन, करेक्ट। नाउ अब थोड़ा ध्यान दीजिए जरा, देखिए बच्चों, देखिए, देखिए जरा, इसने दबाया दीवार को, एन नॉर्मल, दीवार को ऐसे मिलेगा तो इसको ऐसे मिलेगा एन नॉर्मल, ठीक। उसके बाद, अब उसके बाद आपने बाहर से इस ब्लॉक पे लगा के रखा है कितना, 5 न्यूटन, एफ इज इक्वल टू 5, एन का मतलब यहाँ न्यूटन है, ठीक। अब एक बात बताओ, ब्लॉक क्या हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, कोई नहीं, ब्लॉक कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 5 न्यूटन ने किसको संभाल के रखा हुआ है, एन को, चेक कर लो, इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम पे भरोसा करो, 5 को एन ने संभाल के रखा है, यानी कि अगर नॉर्मल पूछता तो वो आंसर कितना आता, जितना फोर्स आपने लगाया, यानी कि 5 न्यूटन आ जाता। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एन बराबर एफ, ठीक। अब वर्टिकल में क्या हो रहा है, वर्टिकल में इसका वेट कहाँ आ रहा है, नीचे, और इस वेट को किसने संभाल के रखा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ने, इस वेट को किसने संभाल के रखा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ने, ठीक। तो यहाँ पे ये नीचे ना गिर जाए, इसलिए इस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगा होगा, ऊपर, और दीवार पे रिएक्शन कैसे आएगा, नीचे, सही है। अब सुनो, अगर आपने ये कर दिया जो मैं करने जा रहा हूं, तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चे ने क्या किया, एफ बराबर म्यू इंटू एन लगा दिया, लो भैया जाओ, हाँ, और म्यू का वैल्यू इसने आपको दे के रखा हुआ है कितना, 0.5, ये लो, ठीक। और एन का वैल्यू आपने लगाया कितना, एन कितना आपका नॉर्मल कितना है 5, और आपने आंसर निकाल दिया कितना 2.5। भाई एन कितना निकाल के बैठो तुम, एन बराबर एफ हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस है, एन बराबर एफ, तो एन बराबर 5 न्यूटन, तो आपने रख दिया ऐसा, तो कितना आ गया 2.5। भैया गलत हो गया, गलत हो गया, ये क्या निकाला है, अरे ये एफ मैक्स निकाला है भाई, ये एफ मैक्स निकाला है। इन दोनों सरफेस के बीच में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है सेल्फ एडजस्टिंग है ना, कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग है ना, ठीक। इसको भाई खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो, अगर आप कह रहे हो कि भैया फ्रिक्शन कितना है 2.5, भैया गलत कह रहे हो, क्यों, वेट लग रहा है 0.98, उससे ज्यादा तो फ्रिक्शन है, तो ये तो उड़ा के ले जाएगा इसको ऊपर, तो ब्लॉक रुका कहाँ रहेगा, और ऐसा कहाँ पॉसिबल होता है यार कि फ्रिक्शन वेट से ज्यादा लग जाए, ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, मैक्सिमम 2.5 तक जा सकता है, वेट लग रहा है नीचे, तो उसको मैनेज, मतलब अपने आप को मेंटेन कौन करेगा, फ्रिक्शन, धीरे 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 धीरे। तो जैसे यहाँ वेट लगता होगा 0.98 न्यूटन का, ये तो मैक्स वैल्यू है यार, इतना नहीं, ये फ्रिक्शन कितना बन जाता होगा 9.8, सॉरी, ये फ्रिक्शन कितना बन जाता होगा 2.5 इज द गलत आंसर, रॉन्ग, ये 0.98 न्यूटन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेता होगा, सेल्फ एडजस्ट। तो देख लेना दोनों ऑप्शन में आंसर दिए हुए, ऑप्शन बी सही है, ए पे भरोसा मत करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट सवाल देखिए, और इस सवाल से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको पक्का इसके मिल जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक। और मैं आपको केस बता रहा हूँ, कैसा केस ये आपको देते हैं, क्वेश्चन सुनिए, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट between the board, between the board and the floor, and the floor as shown in the figure is mu, shown in the figure is mu, सही है। Find the maximum force, find the maximum force that can, that the man can, that the man can exert on the rope, exert on the rope
exit on the room so that the board does not slip, so that the board does not slip over the floor, slip over the floor. ओके, क्वेश्चन है, इसके बाद एक केस है, वो कराना है, टाइम बचेगा तो कराएंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम किस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक। ये एक बंदा इस तरीके से खड़ा हुआ है इसमें, ठीक, एक बोर्ड के ऊपर, ये बोर्ड है आपका, ठीक, ये बोर्ड है। नाउ अब ये एक पर्सन, और इस पर्सन ने यहाँ पे ये देखिए एक रोप को पकड़ा हुआ है, और रोप की हालत क्या है, रोप कहाँ से आ रही है, यहाँ पुली लगी हुई है, एक यहाँ एक यहाँ। चलो नीचे वाली बाद में बनाएंगे, पहले इधर देखिए जरा, इसके हाथ से ये ऐसे रोप खींचता है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये ऐसे आके और यहाँ एक पुली लगी हुई है, ठीक। उसके बाद ये यहाँ कनेक्टेड है, उसके बाद ये यहाँ पे फिक्स है, ये यहाँ पे फिक्स है, और ये यहाँ पे फिक्स है, ठीक। ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है। अब आप समझो जरा क्या है कि ये बंदा क्या करता है, इस रस्से को खींचता है इस तरीके से, रोप को। जब ये इसको खींचेगा इस तरीके, खुद सोचो जरा, ये कंस्ट्रेंट मोशन होगा, यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये स्लिप कर सकता है इसके पैर के नीचे से वाला बोर्ड। तो उसने कहा कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगा दे कि ये स्लिप नहीं करना चाहिए, ये बोर्ड इसके पैर से ऐसा स्लिप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ये सवाल है। तो क्या करोगे आप, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने इस आदमी को पकड़ के बाहर लेके आए, ये वाले, ठीक। तो ये बंदा है इस तरीके से, और इसका एफबीडी बनाइए, तो ये देखिए, ठीक। और ये बोर्ड है, बोर्ड को भी आप पकड़ के ले आओ बाहर, भाई आ जाओ बोर्ड, ठीक। नाउ अब देखो जरा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर, ठीक। तो ये नीचे फ्लोर है, ये फ्लोर है, और येलो कलर का आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, ये बोर्ड है। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले इस आदमी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं, सबसे पहले इसका वेट नीचे की तरफ, मान लो इसका मास कितना दिया हुआ है, मैन का मास कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप मान लो कैपिटल एम, चलो क्वेश्चन में ये कैपिटल एम है, और बोर्ड का मास है स्मॉल एम, बोर्ड का मास है स्मॉल एम, ठीक। ओके, नाउ तो मैन का जो वेट हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, ठीक, मैन का वेट हो जाएगा कैपिटल एम इंटू जी, सही है, और बोर्ड का हो जाएगा स्मॉल एम इंटू जी, ठीक। तो दोनों के वेट बना लो भाई, क्या दिक्कत है, ठीक, ये हो गया। अब ये और नीचे ग्राउंड भी बनाना हो तो ग्राउंड भी बना लीजिए आप, ये नीचे ग्राउंड भी आप बना लीजिए, ठीक। नाउ अब आप देखो जरा, ये इससे नॉर्मल लेगा कितना, एन, इस आदमी के ऊपर नॉर्मल लगेगा कितना, एन, ठीक। तो इस बोर्ड को भी नॉर्मल एन मिलेगा, उसके बाद बोर्ड ग्राउंड को दबाएगा एन डैश नॉर्मल से, तो ग्राउंड बोर्ड को देगा एन डैश नॉर्मल, सही है ना, ये हो गया। इसके बाद अब आप जरा ध्यान से चेक करो, टेंशन की क्या हालत है, इस बोर्ड को खींचने वाला कौन अगर खींचेगा तो टेंशन, और इस बोर्ड को अपोज करने वाला यहाँ बनेगा एक फ्रिक्शन, ठीक। तो यहाँ पे आएगा टेंशन टी, और यहाँ पे आएगा क्या, फ्रिक्शन एफ, स्टैटिक, क्योंकि रुका हुआ है, ठीक। उसके बाद ये लड़का जब इसको ऐसे खींचेगा तो इसको टेंशन मिलेगा टी, और यही टेंशन टी, जितना ये खींचेगा उतना ज़्यादा टेंशन लगेगा, और जितना ज़्यादा टेंशन यहाँ लगेगा उतना ज़्यादा कंस्ट्रेंट मोशन है, टेंशन यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, और यही टेंशन बोर्ड को आगे अगर इसने ज़्यादा तेज़ी से खींच दिया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींच दिया, तो बोर्ड ये फिसल जाएगा, क्योंकि टेंशन का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो ये बोर्ड फिसल जाएगा। और हमको ये बताना है कितना ज़्यादा वो खींच सकता है ना, कि मैक्सिमम कितना टेंशन लग सकता है, सवाल ये है मैक्सिमम टेंशन कितना लग सकता है कि इसके पैरों के नीचे से बोर्ड नहीं स्लिप करना चाहिए। यानी कि ये पूरा सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम किस में है आपका, इक्विलिब्रियम में।
यानी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी कि मोशन नहीं करना चाहिए पूरा सिस्टम। तो इक्वेशंस बना लीजिए। क्या दिक्कत है, एक चीज और है, इस लड़के की बॉडी पे ऊपर की तरफ टेंशन लगा हुआ है। इस चीज को आप फील करो। अगर आप रस्से को पकड़ के ऐसा खींचोगे तो रस्सा तुमको ऊपर खींचेगा, ऐसा खींचोगे तो रस्सा तुमको ऊपर खींचेगा। इसका मतलब इस बंदे के ऊपर एक आपको क्या देना चाहिए, यहां मैं एफ एस मैक्स लिख दे रहा हूं, क्योंकि ब्लॉक नहीं चलना चाहिए। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ डेवलप हो जाएगा, तभी तो ब्लॉक नहीं चलेगा। तब तक ब्लॉक नहीं चलेगा, उसके बाद तो चल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ वाले कोल्ड वेल्ड ब्रेक हो जाएंगे, है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस लड़के को एक फोर्स और देंगे ऊपर की तरफ। तो इस लड़के पे टेंशन भी ऊपर लगा हुआ है। अब इक्वेशन बनाना शुरू करिए और सॉल्व करना शुरू करिए, और टेंशन का वैल्यू यहाँ पे निकालना आप शुरू करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक नो, चलिए इक्वेशन बनाते हैं। सो ये लड़का इक्विलिब्रियम में, यानी कि एन और टी एक ही डायरेक्शन में, तो एन और एन प्लस टी ने किसको संभाल के रखा होगा, एन प्लस टी ने किसको संभाल के रखा होगा, वेट को, लड़के के वेट कैपिटल एम जी को। ठीक, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर आओ, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी, एन डैश और प्लस, सॉरी, एन डैश ने किसको संभाल के रखा हुआ है, चेक कर लो, एन प्लस एम जी को। सो कैपिटल एन भी नीचे है और स्मॉल एम जी भी नीचे है। ठीक, ये बन गई नंबर 2। उसके बाद इसके हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं, लड़के के हॉरिजॉन्टल में, बट ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल में फोर्स है। टी किसको बैलेंस कर रहा है, एफ एस मैक्स को। टी किसको बैलेंस कर रहा है, एफ एक्स मैक्स को। ओके, सो टी बराबर क्या हो जाएगा यहां से, एफ एस मैक्स। ठीक, तभी तो ये बोर्ड नहीं चल रहा है। ये टी किसके इक्वल होना चाहिए, टी एफ एस मैक्स के इक्वल होना चाहिए, तभी तो बोर्ड हॉरिजॉन्टल में नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, एफ एस मैक्स का वैल्यू रख देंगे यहाँ। एफ एक्स मैक्स कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकालता हूं मैं, एफ एस मैक्स कैसे निकालोगे, तो जवाब है, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, म्यू इंटू एन करोगे। ठीक, सो हम म्यू लगाएंगे कहाँ, बोर्ड और ग्राउंड के बीच कितना दिया है, म्यू तो म्यू, और एन, एन की जगह आप कौन सा एन रखोगे, ये वाला एन रखोगे या एन डैश रखोगे, जवाब है एन डैश, क्योंकि एफ एस मैक्स किसके किसके बीच में, बोर्ड और ग्राउंड के बीच में, तो यहाँ वाला नॉर्मल आएगा एन डैश, तो यहाँ आ गया एन डैश। ठीक, बस अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको न्यू पेज पे आपको यहाँ सॉल्व कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर क्या, टेंशन टी बराबर एफ एस मैक्स है। ठीक, सो टेंशन टी इज इक्वल्स टू एफ एस मैक्स, और यहां से आएगा क्या, टेंशन टी इज इक्वल्स टू एफ एस मैक्स की जगह म्यू इंटू एन डैश, और म्यू तो म्यू दिया हुआ है, और एन डैश का वैल्यू आप ब्रैकेट में रख दीजिए। एन डैश कितना है आपका, सो एन डैश है कितना, एन प्लस एम जी। ठीक, एन प्लस एम जी, तो एन डैश क्या आपके पास, एन प्लस एम जी, चेक कर लो, कैपिटल एम जी। ठीक, नौ, यही है। सो ये हो गया आपका। नौ, अब स्मॉल एन की वैल्यू रखिएगा, तो म्यू बराबर स्मॉल एन कितना है आपका, अरे एन डैश कितना था यार, जाके देखो, एन डैश, एन डैश है आपका एन प्लस एम जी, है ना। ओके, और एन की वैल्यू आप यहां से निकालिए, यहां से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल हमें हटाना है ना, नॉर्मल किसी भी तरीके से हमें हटाना है, नॉर्मल आंसर में नहीं आना चाहिए, वो इंटरनल फोर्स है, यहाँ का इंटरनल फोर्स है और यहाँ का इंटरनल फोर्स है नॉर्मल। ठीक, तो नॉर्मल बराबर एम जी माइनस टी, एम जी माइनस टी, ये ले जाके रख दीजिए। इस नॉर्मल की जगह क्या रखोगे आप, एम जी माइनस टी और प्लस में एम जी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे टी, उसके बाद क्या करेंगे, टी बराबर म्यू अंदर जाएगा, सो म्यू इंटू एम जी, और माइनस म्यू इंटू टी, और प्लस म्यू इंटू एम जी। ओके, नाउ अब देखो जरा ध्यान से, कितना आ जाएगा यहाँ से, कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल एम और कैपिटल एम का पंगा हो रहा है, देखते हैं कहीं पे मिस्टेकली गलत कर दिया है क्या। यहाँ से देखो, एन प्लस टी बराबर एम जी, सही है, और यस, एन डैश बराबर क्या होता है, एन प्लस स्मॉल एम जी। यार एन डैश क्या होता है, स्मॉल, सॉरी, नॉर्मल एन प्लस स्मॉल एम जी, यहाँ से देख लो, एन डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन प्लस स्मॉल एम जी, है ना। तो एन डैश की जगह क्या रखोगे आप, एन प्लस स्मॉल एम जी, तो ये पंगा हो गया यहाँ पर।
एन डैश की जगह एन प्लस स्मॉल एम जी, स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं है, कैपिटल एम तो लड़के का मास है, स्मॉल एम बोर्ड का मास है, ठीक। म्यू और टेंशन टी और एन नॉर्मल रखो आप किसके टर्म्स में, टेंशन के टर्म्स में। सो नॉर्मल एन बराबर कैपिटल एम जी माइनस टी, नॉर्मल एम बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल एम जी माइनस टी और प्लस एम जी। तो यहां से हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू म्यू इन द ब्रैकेट एम जी प्लस एम जी माइनस टी। ओके, नाउ म्यू को अंदर भेज दीजिए। सो टी बराबर म्यू इंटू एम जी, ठीक, और प्लस म्यू इंटू स्मॉल एम जी और माइनस म्यू इंटू टी। अब माइनस म्यू इंटू टी इधर आके ऐड हो जाएगा। सो टी प्लस म्यू इंटू टी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू एम इंटू जी और प्लस म्यू एम जी, और यहां से आप टी कॉमन ले लोगे। सो टी आप कॉमन लोगे तो आएगा 1 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू, यहां से आप क्या कॉमन लोगे, म्यू जी, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एम प्लस एम, और ये जाके उधर डिवाइड लगाएगा। सो टी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू जी इन द ब्रैकेट एम प्लस एम बाय 1 प्लस म्यू। ये लो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सेम क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उन्होंने क्या किया, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, म्यू की वैल्यू दे दी होगी 0.2, कैपिटल एम दे दिया होगा कितना 60 किलोग्राम लड़के का मास, बोर्ड का मास दे दिया होगा 2 किलोग्राम, सही है, और आपको बताना है मैक्सिमम फोर्स वो लड़का कितना लगा सकता है। तो इसमें या तो रख दो, अब ये फॉर्मूला थोड़ी ना याद होगा यार तुम्हें, सेम मतलब इस डायग्राम के लिए। तो आपको क्या करना है, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे देगा अगर वो, तो देने दो उसको। हम क्या करेंगे, पहले यहां तक सॉल्व करके लेके आएंगे, मतलब हम पहले टेंशन यानी कि मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू हम निकाल के लेके आएंगे। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेन था आपको इस क्वेश्चन को बताने का मेरा, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए किस तरीके से इक्विलिब्रियम में लाके इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक। कोई ना कोई इक्वेशन बन के आएगी जिसमें आपको टेंशन मिलेगा, तो वो टेंशन मैक्सिमम इतना हो सकता है, यानी कि वो लड़का इतना मैक्सिमम फोर्स लगाएगा तो वो बोर्ड स्लिप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको किससे सॉल्व किया है, इक्विलिब्रियम लगाया है सिस्टम में, और उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन को मैक्सिमम माना है आपने, यानी कि सिस्टम चल नहीं, मतलब बोर्ड नहीं चल रहा है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये मानते हुए आपने मैक्सिमम टेंशन निकाल लिया, या मैक्सिमम फोर्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो ऐसे ही किसी क्वेश्चन में करना है, अगर वो पूछता है कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि सिस्टम नहीं चले, मतलब बोर्ड नहीं स्लिप करना चाहिए, ठीक, तो ये निकाल के बैठ जाइए, और आपका जब फॉर्मूला आ जाए तो जो जो क्वेश्चन में जिसके जिसके मास वास और म्यू दिया उसमें रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो ये बात है।